बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर कंटेंट्स जो है इन कंटिन्यूएशन ऑफ टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और जो चैनल स्ट्रक्चर है और रिसोर्स एलोकेशन है, जिस बेसिस पे जो डाटा है फ्रॉम मल्टीपल पार्टिसिपेंट्स इन द यूजर जो है, तो किस तरह से जो अरेंजमेंट है, कॉन्फ़िगरेशन है, और टू बी एबल टू सेंड डाटा वाया दैट कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उस बेसिस पे ये जो स्ट्रेटजीज हैं, ये जो फ्रेम है और फ्रेम कंपोनेंट्स हैं और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स फ्रेम्स हैं, तो एक तो बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन है और जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, तो क्या स्ट्रेटजी है जिस बेसिस पे वो डिफाइन होंगे, और ओवरऑल जैसे 1 है, 2 है, 3 है, जो स्ट्रक्चर चला आ रहा है, तो उसमें बेसिकली विद इन दैट फ्रेम तो सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर क्या है या फ्लैग जो है वो है या नहीं है। तो बेसिकली ये पर्टिकुलर डेवलपमेंट होती है कि वो जो डाटा है, तो उसमें ओवरऑल एक रबत होना चाहिए कि जब रिसीवर की तरफ पहुंचे और when the receiver is able to process the data, so there has to be some synchronization mechanism के अब उसमें ये ना हो कि CBA और BCA या BAC ABC करके जो है, जो राइट डाटा है राइट सिंक्रोनाइजेशन है, और जो डाटा पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है तो उसमें इन ऑर्डर और सिंक्रोनाइज्ड वे में जो है इट इज बीइंग अचीव्ड। सो इसलिए बेसिकली जो इंफॉर्मेशन है, तो कंट्रोल बिट्स आर एडेड टू ईच टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स फ्रेम के अब ये जो पर्टिकुलर हर फ्रेम में जो ये डाटा जितना भेजा जा रहा है, तो उसमें कोई कंट्रोल इंफॉर्मेशन ऐड होगी कि वो ये डिफाइन करे कि बेसिकली ये किस ऑर्डर का डाटा है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन एज द नेम सेज जो है, और इसलिए ये आइडेंटिफाइबल पैटर्न होता है दैट इज ऑन दिस कंट्रोल चैनल के एक बेसिस पे ये पता चल सके कि 0 1 1 1 0 1 जो है बेसिकली 4 वंस हैं या 3 वंस हैं या कितने जीरोस हैं। तो ये आइडेंटिफाई जब हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो एक इसको डिफरेंशिएट करेगा कि दिस डाटा इज बिलोंगिंग टू दिस यूजर जो है, और एक बेसिक जो मैकेनिज्म है जिस बेसिस पे हमने फिर ये बिट एलोकेशन और बिट पैटर्न के थ्रू वो यूजर डिफरेंशिएशन जो है दैट इज अचीव। सो ऑल्टरनेटिंग 0 1 0 1 अनलाइकली ऑन डाटा चैनल, या यू वुड नो ऑल्सो कि जो टाइप ऑफ डाटा है और जितना डाटा भेजा जा रहा है, उसमें ऐसा नहीं होगा कि ऑल्टरनेटिव 0 1 एक दफा जीरो आएगा, एक दफा 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा। ऐसा नहीं होता है बेसिकली, ये अनलाइकली है। तो ये जो टाइम बिट इंफॉर्मेशन है, तो ऑब्वियसली 5 1 आ गए, फिर 3 0 आ गए, 10 1 आ गए, 8 0 आ गए, इस तरह से। या ये बेसिकली जो नंबर ऑफ बिट्स है, तो ये कम ज्यादा जैसे ऑब्वियसली वो रूटीन रहेगा, ना कि 1 0 and 1 जो है फिर 1, तो इस बेसिस पे वो पैटर्न जो है वो नहीं होता है। तो इसलिए जो है कैन कंपेयर इनकमिंग बिट पैटर्न्स ऑन ईच चैनल विथ सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न। अब ये जितना जो चैनल वाइज इंफॉर्मेशन है, इनकमिंग इंफॉर्मेशन है, तो इस ये बिट पैटर्न की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये चैनल की जो बेसिक इंफॉर्मेशन है, और ये चैनल की बेसिक इंफॉर्मेशन है, तो बेसिकली इस तरह से हम जो है इट कैन बी कंपेयर्ड। बिट पैटर्न सबका सेम होगा या डिफरेंट होगा? जी। जी सर, रिपीट कर दो। हाँ, ये जो क्वेश्चन वाइज है कि बेसिकली अब ये कम्युनिकेशन सिस्टम है, और उसमें ये चैनल वाइज जो है इतना बिट्स जो है दोज आर बीइंग सेंट जो है, तो ऑब्वियसली उनमें जो रबत है या उनमें जो पैटर्न है, वुड इट बी द सेम इन ऑल ऑफ दीज चैनल्स या इट वुड बी डिफरेंट? सर डिफरेंट होगा, ये चेंज होगा एक हाँ, दूसरे से।
चेंज होगा, डिफरेंट होगा। और इसको जब रिसेप्शन पे जब प्रोसेस करते हैं, रिसेप्शन वाइज जो इंफॉर्मेशन चेकिंग है, तो वो सिंक्रोनाइजेशन पैटर्न होगा कि उस पे उसके बेसिस पे वो कंपेयर करेंगे, और इस तरह से वो जो रिसीविंग प्रोसेस होगा डेट वुड बी कंप्लीट। तो इसलिए इसको फ्रेम कहते हैं कि जितने नंबर ऑफ बिट्स जो है दोज आर इंटर कॉन्फ़िगर्ड या इंटर अरेंज्ड जो है। इसलिए बेसिकली जो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ डाटा सोर्सेज है पल्स स्टफिंग के, अब जो कम डाटा है, ज्यादा डाटा है, या जो क्लॉक वाइज जो इंफॉर्मेशन है, या टाइम इंफॉर्मेशन है, या इनकमिंग जो बिट पैटर्न इंफॉर्मेशन है, तो ये जाहिर है डाटा वेरी करेगा। तो डाटा इज वेरिंग, अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन इज वेरिंग, और अमाउंट ऑफ बिट्स इज वेरिंग, इट वुड बी डिफरेंट। तो ये जो पर्टिकुलर सिचुएशन होगी, तो इस बेसिस पे जो पल्स वाइज जो रिक्वायरमेंट है, तो अकॉर्डिंग टू सिंक्रोनाइज ऑफ डाटा रिसोर्सेज, तो ये पल्स स्टफिंग जो है डेट इज एडेड के ये पीरियोडिकल इंफॉर्मेशन, यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन, जो डिफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है या डिफरेंस ऑफ डाटा है, तो उसको बेसिकली एड्रेस करने के लिए ये वुड स्टफ, यू वुड ऐड सम बिट्स जो है, जिसमें बेसिकली फिर ये होगा कि नॉन यूनिफॉर्मिटी, ये जो डिफरेंस है, तो दैट डिफरेंस इज टू बी बेसिकली रिजॉल्व्ड। सो ये सिंस you agree also कि data rates from different sources not related by simple rational number। अब ये जो sources हैं, जो participants हैं, जो communication system है, कोई वीडियो भेज रहा है, कोई टेक्स्ट भेज रहा है, कोई वॉइस है, ये जो डिफरेंट डाटा है, तो ऑब्वियसली ये डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम दीज यूजर्स। सो उसको यू कैनॉट बी एबल टू रिलेट वाया अ रैशनल नंबर ओनली, बट बेसिकली उसमें एक जनरल सॉल्यूशन है कि अगर ये डाटा इज डिफरेंट फ्रॉम दीज पार्टीज, तो उसमें ऑब्वियसली ये होगा कि पल्स स्टफिंग के अगेंस्ट आउटगोइंग डाटा रेट एक्सक्लूडिंग फ्रेमिंग बिट्स हायर देन सम ऑफ इनकमिंग। तो ये जैसे मल्टीप्लेक्सिंग सिचुएशन में ए है, बी है, सी है, जब ये सब डाटा भेज रहे हैं और इनका डाटा कंबाइन होता है मल्टीप्लेक्स ब्रांच पे, तो दे आर बेसिकली एडिंग दीज रिसोर्सेज, दे आर एडिंग दीज डाटा। तो उसमें सम एक्स्ट्रा बिट्स आर एडेड, stuff extra dummy bits or pulses into each incoming signal until it matches local clock जो है। तो ये जो यूजर ए है, बी, तो इसमें डिफरेंट डाटा सोर्सेज हैं और डिफरेंट डाटा है, डिफरेंट बिट है, डिफरेंट पैटर्न है। तो इसको जो जनरल सॉल्यूशन है कि फॉर दीज पर्पस वी वुड ऐड सम फर्दर बिट्स जो है, ऐड सम फर्दर डाटा अंटिल वो जो क्लॉक ड्रिफ्ट है और क्लॉक टाइम है वो सेम हो जाती है। अगर हम ये ऐड नहीं करते हैं और ये डिफरेंस रहता है, और इसमें इतना बेसिकली वो जो नॉन यूनिफॉर्मिटी है वो ऑब्जर्व होती है, और ये सारे सिचुएशन अगर करती है, तो बेसिकली फिर जो रिसेप्शन के एंड पे सिंक्रोनाइजेशन नहीं होगी। तो सिंक्रोनाइजेशन अचीव करने के लिए हम सेम जो बिट्स है और सेम नंबर ऑफ एडिशनल डाटा जो है वो ऐड करते हैं, मतलब एडिशनल डाटा हम ऐड करते हैं कि वो सारी जो इनकमिंग इंफॉर्मेशन है और डिफरेंस है वो सेम हो जाए, और ऑल ऑफ देम आर बेसिकली रिलेटेड। सो स्टफ पल्सेस इंसर्टेड एट फिक्स लोकेशंस इन फ्रेम एंड रिमूव्ड एट डीमल्टीप्लेक्सर। तो ये जो रिसीवर है, जब वो इनको प्रोसेस करेगा और फिर सारा जो उसको पता चल जाएगा कि बेसिकली कौन से एडिशनल बिट्स हैं, और वो कैसे एड्रेस करना है, कैसे रिमूव करनी है, और कैसे डीमल्टीप्लेक्सिंग करनी है, कैसे डिकोड करना है, तो अकॉर्डिंगली वो जब रिसीवर के पास ये इंफॉर्मेशन पहुंचेगी, तो उस बेसिस पे इट वुड बी एबल टू रिलेट दीज और बी एबल टू डिकोड दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। सो ये एक पर्टिकुलरली जो ड्रिफ्टिंग स्ट्रेटजी या क्लॉकिंग स्ट्रेटजी या टाइम वाइज जो मैनेजमेंट स्ट्रेटजी है, तो उसके लिए चूंकि डाटा सोर्सेज डिफरेंट है, डाटा अमाउंट डिफरेंट है, बिट्स डिफरेंट है, और उसमें ओवरऑल जो एडिशनल डाटा ऐड इसलिए किया जाता है कि सिंक्रोनाइजेशन पॉसिबल हो सके, कि वो जो क्लॉक डिफरेंस है वो ना आए रिसीवर एंड पे। तो अगर वो यूनिफॉर्म डाटा होगा, सेम डाटा होगा सारे सोर्सेज के अगेंस्ट, तो बेसिकली फिर वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है, कॉम्प्लिकेशन है,
तो उसको एड्रेस करने के लिए इट इज बेसिकली पॉसिबल। तो ये डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ एनालॉग और डिजिटल सोर्सेज, अब देखें आप, you would know in your communication network it has maybe 5 users or 10 users, multiple users are there। ये आप इंडिकेट कर रहे हैं सोर्सेज, फ्रॉम सोर्स 1 है, ये सोर्स 2 है, ये सोर्स 3 है, अंटिल सोर्स 11 है, इतने मल्टीपल सोर्सेज हैं। तो देखें कि अब ये जो सोर्स 1 है 2 किलोहर्ट्ज डाटा है, सोर्स 2 4 किलोहर्ट्ज ये फ्रीक्वेंसी है, सोर्स 3 2 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, ये अब फर्दर फ्रीक्वेंसी है। तो इसमें जो पर सेकंड जो नंबर ऑफ फ्रेम्स है और जो अमाउंट ऑफ डाटा है, पल्स एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड सिग्नल में हमने 16,000 सैंपल्स पर सेकंड के विद इन दैट टाइम हम कितने यूनिट्स ऑफ डाटा जो है वी हैव टू सेंड। तो 4 बिट फॉर एनालॉग टू डिजिटल जो है 16 के एनालॉग टू डिजिटल, अब जब 4 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 किलो सैंपल्स मल्टीप्लाई बाय 4 64,000 बिट्स पर सेकेंड। तो ये टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स पल्स कोड मॉड्यूलेशन सिग्नल बन जाता है। तो अब देखें कि जब इसमें और सोर्सेस आ रहे हैं डिजिटल जो है, अब 7.2 7200 बिट्स पर सेकेंड, दैट डाटा इज डिफरेंट। ठीक है, तो वो अब जब पल्स स्टफिंग यहाँ पे पल्स एडिशन और एडिशनल डाटा टू बी प्रोसेस्ड और फर्दर डाटा टू बी एडेड, क्योंकि अभी हमने कहा कि बिट पैटर्न सेम होना चाहिए, उसमें जो अमाउंट ऑफ डाटा है वो सेम होना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो जो फर्दर इंफॉर्मेशन है ताकि वो सब में सेम हो सके, तो ये जो पल्स एडिशन है और पल्स स्टफिंग है, तो डेट इज प्रोसेस्ड फॉर दिस सिग्नल until 8,000 bits per second, 8 kilobit per second digital data is formed। तो ये इस तरह से ये जो ओवरऑल रिक्वायरमेंट होगी, तो 8,000 बिट्स पर सेकंड जो डिजिटल डाटा है वो स्ट्रीम जनरेट होती है। तो फिर जो जनरल स्कैनिंग ऑपरेशन है कि ये सोर्स 1 है, सोर्स 2 है, सोर्स 10 है, सोर्स 11 है, सो ऑन, बेसिकली ये मल्टीपल सोर्सेस को जनरेट करके जो है वो एक एडेड सिग्नल या आउटपुट सिग्नल या सम सिग्नल जो है, देखें 64,000 बिट्स पर सेकंड जो है, ये ऊपर वाले सोर्सेज से जो है 3 सोर्सेज है उनसे 64 किलोबिट पर सेकंड डाटा, और ये जो नीचे सोर्स 4 टू सोर्स 11 जो सोर्सेज हैं इनसे बेसिकली 64 किलोबिट पर सेकंड। सो 64 प्लस 64 128 किलोबिट पर सेकंड डाटा इज जनरेटेड। तो बेसिक स्कीम जो है कि इनकमिंग चूंकि अमाउंट डिफरेंट है और डाटा डिफरेंट है, तो उनको जब सिमिलर करना है और सेम रिसोर्सेज जो है वो यूनिफॉर्म करने हैं, तो उस बेसिस पे वो यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए बेसिकली जो आउटपुट मल्टीप्लेक्सर है, तो उसके लिए ये जो रिक्वायरमेंट है इन दीज नॉन यूनिफॉर्म रिसोर्सेज, तो वो पल्स स्टफिंग और बिट एडिशन के थ्रू जो है दैट इज कॉम्पेंसेटेड फॉर until the required output bit rate और data rate जो है that is resulted। तो ये है बेसिकली जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है। तो अब ये जो सोर्स 4 है 7200 बिट्स पर सेकेंड, और ये सोर्स 3 2000 किलो 2000 हर्ट्स है। अब ये बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है, या ये जो स्कैन ऑपरेशन है या मल्टीप्लेक्सर है, ये जो जनरल डिफरेंस है, ये जो जनरल स्कीम है, उसमें किस तरह से ऑल ऑफ डेट इंफॉर्मेशन या जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है या ओवरऑल जो प्रोसेसिंग स्कीम है, यहाँ पे बेसिकली ये मल्टीप्लेक्सर ये डिफरेंस को कैसे रिजॉल्व करता है, या क्या ओवरऑल कैटेगरी जो है इसमें बेसिकली प्रोसेस हो रही है। जी एहतशाम अली। एहतशाम अली हैं अगर आप तो ये बताएं। जी नौमान।
ये अगर आप पार्टिसिपेट सही तरह करेंगे तो पता चलेगा, और इसी की बेसिस पे नंबरिंग भी होगी। जैन बताएं। जी सर। जी, कंटिन्यू कंटिन्यू। बेसिकली ये जो ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, अब इसमें मल्टीपल रिसोर्सेज हैं, मल्टीपल डाटा है, और बिट्स डिफरेंस है, और आइडेंटिफिकेशन पैटर्न डिफरेंट है, और जो ये नॉन यूनिफॉर्मिटी है, तो उसको एड्रेस करने के लिए जो मल्टीपल सोर्सेज में जो डिफरेंस है, और तो अकॉर्डिंग टू दैट डिफरेंस, अब ये जो एडिशनल बिट्स हैं, एडिशनल पल्सेस हैं, तो वो एक फिनोमिनॉन अप्लाई किया जाता है कि जिस बेसिस पे हमने जो रिजल्टिंग सिग्नल है तो डेट इज जनरेटेड। तो ये जी, जैन, इफ यू कैन एक्सप्लेन दिस कि क्या कहा जा रहा है। जी सर, वो तो पैटर्न जो है वो डिफरेंट होता है सारे एनालॉग एंड डिजिटल सोर्सेज का, क्योंकि उनकी अपनी डिफरेंस अपनी है। स्पेसिफिकेशंस, उनकी करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सारों की सेपरेट है। जी, करेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट है, स्पेसिफिक्स डिफरेंट है, बिट पैटर्न डिफरेंट है। तो जाहिर है जब एक ये 128 किलो बिट पर सेकंड ऊपर वाले सोर्सेस, सोर्स वन से सोर्स टू और सोर्स थ्री तक जो है 16,000 सैंपल्स हैं, 16,000 इंटू फोर। ये जो 4 बिट एनालॉग टू डिजिटल, ये जो प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा है, जिस बेसिस पे हमने इतने सैंपल्स के अगेंस्ट जो बिट नंबर है कि वन सैंपल कितने बिट्स को रिप्रेजेंट करता है, 4 बिट्स हैं, तो 16,000 इंटू 464 किलो बिट पर सेकेंड। तो ये बेसिकली जो रिजल्टिंग डाटा रेट होगा, तो दिस इज फॉर दीज रिसोर्सेज। और फिर पल्स स्टफिंग जो एडिशनल डिजिटल रिसोर्सेज, तो उसमें 7200 बिट्स हैं, तो उसको हमने एडिशनल बिट्स ऐड की, तो 8000 बिट्स पर सेकेंड जो इनकमिंग रिसोर्सेज हैं, तो वो उनके अगेंस्ट रिजल्ट होते हैं। तो व्हेन दीज आर एडेड, तो ऑब्वियसली 128,000 बिट जो मल्टीप्लेक्स पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन सिग्नल है, तो डेट इज टू बी सेंट। तो ये जो बेसिकली अब ये 2000 हर्ट्स है, 4000 हर्ट्स है, या 7200 हर्ट्स है, तो 7200 किलो बिट्स पर सेकेंड है, तो इसमें मल्टीपल सोर्सेज है, तो इसके अगेंस्ट जो एडिशनल बिट्स हैं, दोज आर एडेड के ओवरऑल जो सेम रिजल्टिंग रेट है, आउटपुट डाटा रेट है, तो डेट इज टू बी बेसिकली आइडेंटिफाइड। तो दिस इज द जनरल ऑब्जेक्टिव के क्या उसमें स्ट्रेटजी जो है वो अकर करती है। तो इसलिए बेसिकली ये जो आपके टाइम डिवीजन और डिजिटल सिस्टम्स हैं, डिजिटल सिस्टम्स में यही पर्टिकुलर टेक्निक और स्ट्रेटजी अप्लाई होती है कि ओवरऑल जो इंफॉर्मेशन टेलीकॉम यूनियन है और पीटीसीएल है, या जनरल जो रूल्स है, तो उसमें हिरारकी हिरारकी अब यही, ये सोर्स है, और ये पर्टिकुलर इस एक्सचेंज को जा रहे हैं, और ये आउटगोइंग लिंक है, तो इनको इस तरह से प्रोसेस करना है। तो यूएसए में एक सिस्टम हो सकता है, चाइना में एक सिस्टम हो सकता है, पाकिस्तान में एक सिस्टम हो सकता है। ये डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो वेरी करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू कॉन्टिनेंट्स या कंट्रीज जो है। तो आईटीयू, इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, जो ये वर्ल्ड ओवर एक एजेंसी है, जिसमें बेसिकली वो ये जो फ्रीक्वेंसी है, या सर्किटरी है, या टाइप ऑफ सिस्टम्स हैं, या ये जो एक्सचेंज है, या ये एक्सचेंज वाइज जो राउटर्स हैं, तो ये जो बेसिक डिज़ाइन है, तो ओवरऑल दे आर बेसिकली डिक्टेटिंग या मेकिंग रूल्स जो है कि ये ट्रैफिक पैटर्न है, या ये टाइप ऑफ डाटा है, या ये पर्टिकुलर कैरियर सिस्टम है, तो उसकी बेसिस पे वर्ल्ड वाइज जो रेगुलेशन स्कीम होती है, तो फॉर दैट पर्पस सारा जो चेकिंग फिनोमेनॉन है और डाटा मैनेजमेंट है, तो दैट इज डन बाय आईटीयू। तो ये अब जो कैरियर स्कीम्स हैं, अब आप ये देखें कि
ये 4000 हर्ट्स है या 7200 है, तो ये डिफरेंट हो सकता है। अब ये जो यूनाइटेड स्टेट्स सिस्टम्स है, डेट इज बेस्ड ऑन DS1 डिजिटल सिस्टम 1 फॉर्मेट, वो एक फॉर्मेट हो सकता है जिसमें अब ये मल्टीप्लेक्स कर रहे हैं 24 चैनल्स, तो कोई 100 चैनल्स मल्टीप्लेक्स करे या 50 चैनल्स करे, तो इस बेसिस पे वो जो हियरार्की है वो डिफरेंट होती है। तो ये कंट्री टू कंट्री, based upon subscribers, based upon number of users, based upon the type of circuit, based upon the exchange और infrastructure और country wise vary कर सकता है। इवन सिटी वाइज जो है, लाहौर में इतने सब्सक्राइबर्स हैं, करोड़ सब्सक्राइबर्स हैं, और किसी सिटी में जो है वो 10 लाख सब्सक्राइबर्स हो, तो इसलिए वो जो है बेसिकली कंट्री स्ट्रक्चर के अगेंस्ट ये सारी चीजें चेंज होती हैं, जिस बेसिस पे फिर वो जो जनरल फॉर्मेट है कि कौन सा जो है वो अप्लाई करना है, तो उस बेसिस पे जो फ्रेम है, अब ये फ्रेम जितने ये सोर्सेस से जो डाटा ओवरऑल आउटकम डाटा है, ईच फ्रेम हैज 8 बिट्स पर चैनल प्लस 1 फ्रेमिंग बिट जो है। तो ये जो ओवरऑल फ्रेम है, तो हर चैनल पे 8 बिट्स होंगे और एक जो है वो फ्रेमिंग बिट होगी। तो टोटल ये जो है 193 बिट्स पर फ्रेम। ठीक है, तो 24 चैनल्स हैं, 24 × 8 कितना होता है? 192। 24 चैनल्स हैं और हर चैनल पे 8 बिट्स हैं, तो 8 × 24 192। और फिर एक जो है वो फ्रेमिंग, वो जो सिंक्रोनाइजेशन और उसके लिए जनरली जो ऑर्डर और कंट्रोल वाइज वो जो इंफॉर्मेशन है, तो डेट बिट बेसिकली इज रिजर्व जो है उसके पर्पस के लिए। तो 192 प्लस डेट 1 फ्रेमिंग बिट, तो दिस वुड बी 193 बिट्स पर फ्रेम। तो इसी तरह से ये जो डिजिटल कैरियर सिस्टम्स हैं, फॉर वॉइस ईच चैनल कंटेन्स 1 वर्ड ऑफ डिजिटाइज्ड डाटा। तो ये जो वॉइस पर्पस है, जिसमें अब ये PTCL लाइंस है और बेसिकली यू आर कम्युनिकेटिंग, और ये जो पल्स कोडेड मॉड्यूलेशन स्कीम्स हैं, तो फॉर इट टू बी बेसिकली रिप्रेजेंटिंग दैट डाटा, अब देखें कि 193 बिट्स पर फ्रेम है और हर 193 को जो है वो 8000 सैंपल्स पर सेकंड रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो टोटल डाटा रेट जो है, ये आपने देखा कि 24 मल्टीप्लाइड बाई 8 192 प्लस 1 193, 8000 सैंपल्स है, तो 8000 मल्टीप्लाइड बाई 193, इट वुड बी 1.544 मेगा बिट सेकेंड। तो ये हिरार्की होती है, ये चैनल स्ट्रक्चर होता है। ये जो आप कह रहे हैं 5 मेगाबिट पर सेकंड है, 10 मेगाबिट पर सेकंड है, ये किस तरह हो रहा है? तो यही बेसिकली जो बिट रेट है और सैंपल्स पर सेकंड है और जो चैनल स्ट्रक्चर है और कितने चैनल्स हैं, तो उस बेसिस पे ये रिजल्टेंट डाटा रेट किस तरह बनेगा। तो ये कैरियर सिस्टम्स होते हैं कि आपके पास 10 मेगाबिट पर सेकंड अगर अभी बन रहा है, तो वो इस स्कीम के थ्रू जो है डेट इज फॉर्म्ड। तो अब फॉर दिस पर्पस 5 out of 6 frames हैव 8 बिट PCM सैंपल्स। तो ये जो है 8 बिट PCM सैंपल उसको फॉलो कर रहा है। ठीक है, कि इतने इतने टोटल फ्रेम है, तो उसमें जो सैंपल्स है वो हर सैंपल कितने बिट्स का है। सो जो कंट्रोल वाइज जो 6 फ्रेम है, डेट इज 7 बिट PCM वर्ड प्लस सिग्नलिंग बिट जो है। तो जो सिंक्रोनाइजेशन है और डाटा इंफॉर्मेशन है और फ्रेम ऑर्डरिंग है और फ्रेम वाइज जो सीक्वेंस है और ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, उसके लिए जो एडिशनल बिट एलोकेट की जाती है। सो सिग्नलिंग बिट्स फॉर्म स्ट्रीम फॉर ईच चैनल कंटेनिंग कंट्रोल एंड राउटिंग इंफॉर्मेशन। ये किस लिए होती है? अब दे उसमें हंड्रेड्स ऑफ बिट्स हैं और इतनी इंफॉर्मेशन है, तो बेसिकली वो जो चैनल वाइज वो जब डेस्टिनेशन तक पहुंचना है, रिसेप्शन तक पहुंचना है, तो उसमें जो राउटिंग है और कंट्रोल इंफॉर्मेशन है और सिंक्रोनाइजेशन इंफॉर्मेशन है, ऑल ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज नीडेड। तो उसके लिए ये बेसिकली जो सिग्नलिंग स्कीम है, सिग्नलिंग इंफॉर्मेशन है, तो दैट इज अप्लाइड। तो ये जनरली देखें CLOs जो हम कवर कर रहे हैं, और ये जो सिलेबस है और जनरल स्ट्रक्चर है, और अगर आप क्लास में हैं और इसके जो मार्क्स हैं और इसी बेसिस पे थोड़ा सा जाहिर अंडरस्टैंडिंग और जो बेसिक क्लियर कॉन्सेप्ट्स हैं वो डेवलप होंगे, तो आप क्लास में वो टाइम वाइज भी, और जाहिर है इतने हॉलीडेज के बाद भी जो है वो अब इनकमिंग एग्जाम्स हैं या ऑनलाइन क्लासेस हैं, जब तक फॉर एग्जांपल 23rd में या इस तरह से, अभी तक तो अनाउंस, तो उस वक्त तक जो हमने पैटर्न UMS पे और LMS पे ये सारा जो है अटेंडेंस है बेसिकली, या परफॉर्मेंस है या क्विज है या इस तरह से, तो ये अब इनकमिंग जो वीक्स होंगे और
हर वीक में कोशिश की जाएगी कि एक क्विज कम से कम रखा जाए कि जो रिमेनिंग 3 वीक्स अगर रह जाते हैं, 4 वीक्स हैं, तो उसमें कम से कम 4 क्विज जो है दैट शुड बी पॉसिबल। तो बेसिकली अब ये सारा जो हिरारकी है, चैनल स्ट्रक्चर है, सारा जो टेलीकॉम सिस्टम्स है, इसमें जो चैनल इंफॉर्मेशन है और चैनल स्कीम है, तो उस बेसिस पे जो फॉर्मेट है 23 चैनल्स ऑफ डाटा, 7 बिट्स पर फ्रेम प्लस इंडिकेटर बिट फॉर डाटा और सिस्टम्स कंट्रोल। तो ये अब बेसिक वो डेफिनेशन जो है कैसे वो क्रिएट करेगा कि कितने चैनल्स हैं डाटा के लिए, और फिर सिंक्रोनाइजेशन के लिए जो 24 चैनल है, तो डेट इज अप्लाइड। तो ये डीएस सिस्टम्स या डिजिटल कैरियर सिस्टम्स जो है, दीज आर द स्टैंडर्डाइज्ड इंफॉर्मेशन। आपने मल्टीप्लेक्सिंग या टाइम डिवीजन जो बेस फार्मूलेशन है या बेस जो स्ट्रक्चर है, तो जब उसके अप्लाइंग की बात आ रही है तो क्या चैनल कितना होगा, डाटा रेट कितना होगा, बिट इंफॉर्मेशन क्या होगी, जो ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या होगा, तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए कितने बिट्स जो है, तो ये सारा एक ओवरऑल क्राइटेरिया है जो कि ये पीटीसीएल ने या जो रेगुलेटर सिस्टम्स हैं, जब भी आप इसमें ये इंजीनियरिंग करेंगे कॉन्फ़िगरेशन वाइज जो है डाटा के हवाले से सारा स्ट्रक्चर जो है वो अप्लाई करेंगे, तो ये सारी स्कीम है कि अगेंस्ट दिस स्कीम ऑल द हियरार्की इज अप्लाइड। तो इस बेसिस पे आप देखें कि अब आपके पास टेक्स्ट डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वॉइस ट्रैफिक है, वीडियो ट्रैफिक है। अब ये तो जितने हजारों यूजर्स हैं, तो कोई वॉइस भेज रहा है या वीडियो भेज रहा है या ईमेल भेज रहा है, तो ऑब्वियसली जो मिक्स ट्रैफिक है जिसमें ऑल ट्रैफिक्स जो हैं, ऑल कैटेगरीज जो हैं, all categories of data are to be sent on this medium. So इस बेसिस पे ये तो डिफाइन हो गया कि सिर्फ वॉइस नहीं है, डाटा भी है, वीडियो भी है, या इस तरह से। सो 24 चैनल्स आर अप्लाइड। सो इन DS1 देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन बाइट जो है कैन आल्सो इंटरलीव DS1 चैनल्स। इंटरलीविंग कि ये यूजर ए डाटा है, यूजर बी डाटा है या यूजर सी डाटा है, तो इनको आउटपुट जो डाटा है उसको मैनेज करते हुए जो टाइम स्लॉट इंफॉर्मेशन है, यूजर ए वाइज जो बिट्स हैं, यूजर बी बिट्स हैं, यूजर सी बिट्स हैं, तो उस बेसिस पे जो रिजल्टेंट डाटा फॉर्म हो रहा है, तो अकॉर्डिंगली वो जो स्ट्रक्चर है, जो एडिशन है, जो आउटपुट वाइज जो फॉर्मेशन है, और जो रिजल्टेंट डाटा है, तो वो DS2 इज 4, DS1 गिविंग 6.312 मेगाबिट पर सेकेंड। जो जो 4 DS1 चैनल्स को जब ऐड कर लिया, मल्टीप्लेक्स कर लिया, और तो उसका जो रिजल्टेंट है, जो आउटपुट है, वो बेसिकली फॉर्म होगी 6.312 मेगाबिट पर सेकेंड। तो इस तरह से बेसिकली चूंकि जो शहर है और ये इतने इसमें यूजर्स हैं, यहाँ पे बेसिकली जब मेन स्विचिंग ओवर लाइन पे जब ये सारा डाटा सेंड करना है, तो ऑल ऑफ दैट इज टू बी एडेड, और जो आउटपुट फॉर्म है वो मेंटेन करनी है। तो बेसिकली इस तरह से ये जो प्रोसेसिंग स्कीम्स हैं और जो प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन है, ये अरसलान है, अजीम, यासीन, आप सब जो सुन रहे हैं, तो बेसिकली फाइक है, नोमान, कैसर, जैन, गौस, एहतशाम अली और समा कियानी। तो ये जो बेसिक जो स्कीम है पर्टिकुलरली, जिसमें जो डाटा प्रोसेसिंग है, डाटा मैनेजमेंट है, जो फॉर्मेट है, जो जनरल स्ट्रक्चर है, तो फॉर दैट पर्पस अब इसमें फॉर एग्जांपल चैनल 1 में ये बिट्स शो कर रहे हैं कि ये अब स्कीम है या ये पर्टिकुलर फिगर है, ये पर्टिकुलर मैनेजमेंट है, जिसमें चैनल 1 में 8 बिट्स हैं, चैनल 2 की 8 बिट्स हैं, चैनल सो ऑन जो है। तो अनटिल ये जो बिट ड्यूरेशन है वो कितने टाइम की, कि आपने कितने टाइम में जो है ये बिट ट्रांसमिशन जो है वो अकर, द टाइम इट वुड टेक टू कंप्लीट। तो टोटल जब आप इनको ऐड करते हैं तो 125 माइक्रो सेकंड का ये सारा जो ट्रांसमिशन टाइम है, तो डेट इज बेसिकली रिलेटेड टू द ट्रांसमिशन ऑफ दीज इंफॉर्मेशन। सो एक क्या जो मेन जो इस पर्टिकुलर फिगर से, एक तो स्कीम है, और एक जो टाइप है, एक उसका पर्पस है, एक जनरल ऑब्जेक्टिव है,
और मैनेजमेंट है कि अब कौन से बिट किस पर्पस के लिए। फॉर एग्जांपल फर्स्ट बिट इज अ फ्रेमिंग बिट यूज्ड फॉर सिंक्रोनाइजेशन, कि जो ऑर्डरिंग है, सिंकिंग है, और वो जो पर्टिकुलर स्कीम वाइज मैनेजमेंट है डाटा की, तो उसके लिए बेसिकली फर्स्ट बिट जो है दैट इज रिलेटेड। वॉइस चैनल्स 8 बिट पीसीएम यूज्ड ऑन 5 और 6 फ्रेम्स जो है कि ये फ्रेम वाइज जो स्कीम है कि कौन कितने फ्रेम में जो है वो 8 बिट यूज हो रहा है, ठीक है, और फिर कितने फ्रेम में 7 बिट पीसीएम जो है वो लास्ट वाइज फ्रेम पे, जैसे टोटल 6 फ्रेम्स है तो पहले पांच पे जो है वो इतना हो रहा है, लास्ट जो 6 है बेसिकली उस पर 7 बिट हो रहा है, तो बेसिकली बिट 8 ऑफ ईच चैनल इज अ सिग्नलिंग। तो ये सिग्नलिंग बिट या कंट्रोल बिट या वो जो इंडिकेशन बिट जो है वो बेसिकली डेडिकेट होती है जो लास्ट जो बिट है फॉर दैट पर्पस। सो इसलिए फॉर ऑल दीज चैनल्स, फॉर ऑल दीज डाटा स्पेसिफिक्स जो है, चैनल 24 इज यूज फॉर सिग्नलिंग ओनली इन सम स्कीम्स जो है। तो स्कीम्स, यू वुड एग्री कि देर आर मल्टीपल स्कीम्स, तो उसमें सिंक्रोनाइजेशन के लिए आप चैनल 24 इंडिकेट करते हैं या कोई और चैनल इंडिकेट करते हैं, तो ये बेसिकली वो डिपेंड करता है कि हियरार्की कौन सी है, फॉर्मेट कौन सा है। तो उस बेसिस पे अब फॉर दिस पर्पस अब ये जो इस स्कीम है फॉर एग्जांपल इसमें चैनल 24 जो है डेट इज फॉर सिग्नलिंग, सो बिट्स 1 टू 7 आर यूज फॉर 56,000 बिट पर सेकंड, 56 केबीपीएस सर्विस। जो जो मॉडेम टाइप है, टाइप ऑफ मॉडेम है, या इनिशियल जो इंटरनेट स्ट्रक्चर है, तो उसमें आप कौन सी टाइप ऑफ सर्विस यूज कर रहे हैं, तो वो जो बिट्स हैं तो फॉर दैट पर्पस वो इंटरनेट डाटा जो है, तो फर्स्ट 8 अगर बिट्स हैं तो पहली 7 जो है वो 56 केबीपीएस सर्विस के लिए। और इसी तरह से बिट्स 2 टू 7 जो है, जो भी टाइप ऑफ सर्विस है, 9.6 है, 4.8 है, 2.4 किलोबिट पर सेकंड है, क्योंकि जब डाटा रेट डिफरेंट है, इंटरनेट स्पीड डिफरेंट है, और उसमें कैटेगरी डिफरेंट होती है, तो बेसिकली वो जो भी टाइप ऑफ सर्विस है, तो उसके लिए फिर आप जो रिजल्टेंट स्कीम है, रिजल्टेंट बिट्स हैं, तो वो कौन सी जो है वो 2000 बेसिकली एलोकेटेड। तो ये जो ट्रांसमिशन फॉर्मेट है जिस बेसिस में चाहे आप 56,000 की बात कर रहे हैं, जो भी डाटा रेट की बात कर रहे हैं, जो भी इंटरनेट डाटा की बात कर रहे हैं, तो उसमें अकॉर्डिंगली उस डाटा की बेसिस पे कौन सी जो बिट्स हैं दोज आर एलोकेटेड फॉर सर्टेन एप्लीकेशन। सो ये बेसिकली जो सर्विस फेनोमेनॉन है, क्योंकि ये अब कैरियर सिस्टम और ऑप्टिकल सिस्टम और फाइबर सिस्टम्स और ब्रॉडबैंड सिस्टम्स और जापान और सिंगापुर और जो जो हाई फाई कंट्रीज हैं या जनरली डेवलप्ड कंट्रीज हैं, तो वहाँ पे ये सोनेट और सिंक्रोनस ऑप्टिकल नेटवर्क और डिजिटल हियरार्की जो है वो दैट वाज अप्लाइड, क्योंकि दे हैव हाई फाई कोर नेटवर्क्स जो है। तो ये यानी कि अमेरिकन सिस्टम वाइज जो स्टैंडर्डाइजेशन है उसमें सोनेट कहते हैं, और उसके अलावा जो है उसको एसडीएच भी कहा जाता है, सिंक्रोनस डिजिटल हियरार्की जो है। तो ये बेसिकली जो स्टैंडर्ड रेगुलेशन है ये डिफरेंट हो सकती है। अब जो एएनसी वाइज जो अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंटरफेस है, तो उसके थ्रू इसको सोनेट डिक्लेयर किया जाता है, और आईटीयू की टर्म्स में एसडीएच है। और ये वही चैनल स्ट्रक्चर है जिसमें सिग्नल हियरार्की है, और एसटीएस सिग्नल जो है, और या ऑप्टिकल जो बेसिक सिग्नल है, क्योंकि इसमें जब सोर्सेज की बात कर रहे हैं तो बेसिक जो यूजर रिसोर्स है और बेसिक जो चैनल है, तो वो जो कितने बिट्स का है, कितना डाटा रेट का है, उसको हम जो है वो अप्लाई कर रहे हैं STS1, ठीक है। और इस बेसिस पे जो मेन जो रिजल्टेंट डाटा होगा डेट इज 51.84 मेगाबिट पर सेकेंड। जब इसको ओवरऑल प्रोसेस करते हैं और ओवरऑल स्कीम करते हैं, तो वो क्या बेसिकली जो है फर्क पड़ता है। ये जो DS1 है, DS1C है, DS2 है, DS3 है, DS4 है, ये क्या इंडिकेट बेसिकली कर रहा है एहतशाम अली? यहाँ पे आप टाइप करके बताएं, या क्या मेरा ख्याल में यू आर नॉट इन क्लास जो है।
एहसन गौस टाइप करके बताएं, या बताएं, ये माइक ऑन करें। अरसलान लेट आए हैं या अजीम यासीन? एहसन यस गौस सर। जरा माइक। जी, एहसन गौस जरा माइक ऑन करें। सर आवाज नहीं आ रही मेरी? जी जी, क्लियर है। जी अरसलान, ये जो DS1 है या DS2 है या DS3 है या DS4 है, हियरार्की की जब आप बात कर रहे हैं, हियरार्की वाइज जो स्कीम है या हियरार्की वाइज जो इंफॉर्मेशन है, उसका ये बेसिकली क्या फिनोमिनॉन है, या वहाँ पे जो ये इन्होंने लिखा डिफरेंट कोडिंग है इनका, इनकी क्वांटिटी है या 1 2 3, या ये क्वांटिटी वाइज जो इंफॉर्मेशन है। अब ये बेसिकली ये जो DS1 का स्कीम है या ये जो पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है, ये किस चीज को इंडिकेट कर रही है, या क्या पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है जिसके लिए हमें ये जो स्कीम है ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ती है? जी अरसलान। यहाँ आपकी आवाज नहीं है अरसलान। आप यहाँ पे या तो टाइप कर दें, टाइप करें। बेसिकली ये जो हियरार्की है और ओवरऑल इंफॉर्मेशन है, तो इसमें बेसिक स्कीम के अगेंस्ट जो स्टैंडर्ड डाटा रेट्स हैं, तो उसको हमने जब रेगुलेट करना होता है, और रिजल्टेंट आउटपुट जो है डेट इज टू बी फॉर्म्ड, और उसके लिए जो स्ट्रक्चर डिफाइन करना होता है, तो बेसिकली वहाँ पे जो स्कीम्स हैं जिसमें ये यूजर ए का डाटा है, यूजर बी डाटा है, यूजर सी डाटा है, ऑल ऑफ दैट आर कंबाइंड STS1 जो है फॉर एग्जांपल ऑन टू द STS-N सिग्नल। ये बेसिक फॉर्मेट है, रेशो है कि आपने 3 चैनल्स कंबाइन किए, 1 2 3 जो है तो STS3 हो जाएगा। ये अभी जो मैं बात कर रहा हूँ DS4, तो 4 चैनल्स कंबाइन किए तो 4 जो होगा डाटा आउटपुट रेट हो जाएगा। इस तरह से N चैनल्स जब कंबाइन किए हैं, STS1 से लेकर N तक जितने चैनल्स जो हैं, दोज आर combined to form STS-N signal. So ITU-T lowest data rate is 155 megabit per second. तो ये जो बेसिक यूनिट है और बेसिक जो डाटा इंफॉर्मेशन स्कीम है, तो उस स्कीम की बेसिस पे हम ये कहते हैं कि क्या स्ट्रेटजी है या क्या यूनिट डेफिनेशन है कि आपने बेसिक यूजर को जो है कैसे यू आर इंडिकेटिंग। ठीक है, तो ये जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि जितने कंबाइन करेंगे उससे मुताबिक बनेगा, जैसे बेसिकली रिजल्टेंट है STS1 है, STS2 है, STS3 है, तो जो मतलब उनका जो कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है, मल्टीपल STS1 है, उसके बाद STS1 है, तो इनको जब रिजल्टेंट फॉर्म करते हैं तो STS3 जो है, इसी तरह से N चैनल्स हैं, तो वो जब एक रिजल्टेंट डाटा फॉर्म होता है तो STS-N हो जाएगा। तो ये बेसिक हियरार्की जो है डेट इज अप्लाइड के क्या स्कीम जो है वो उसमें फॉर्म होती है। अब जो फॉर्मेट है फ्रेम का, कि फ्रेम में जितनी यूजर डाटा बिट्स हैं, कंट्रोल बिट्स हैं, टाइमिंग वाइज जो ओरिएंटेशन है, या एप्लीकेशन वाइज है, या सर्विसिंग वाइज है, तो ये जो पर्टिकुलर चैनल इंफॉर्मेशन है, उसके लिए बेसिकली ये जो फ्रेम फॉर्मेट है, ये फ्रेम फॉर्मेट रखा जाता है कि
सिंक्रोनस पेलोड इन्वायरमेंट वाइज अब ये 90 ऑक्टेट्स 90 बाइट्स है, 90 मल्टीप्लाई बाई 8 720 बिट्स जो है। तो ये अब जो पाथ ओवरहेड है, ये के जो रूट है, कौन सा पाथ है, तो उसका बेसिकली जो इंफॉर्मेशन होगी वो इस ओवरहेड में जो है दैट इज इंक्लूडेड। सेक्शन ओवरहेड और लाइन ओवरहेड जो है, अब ये वन पाथ टू बी कंबाइंड टू दिस सेक्शन जो है, तो ये थ्री पाथ्स जो हैं वो एक सेक्शन है। फिर नेक्स्ट सेक्शन से जो लाइन वाइज जो ओवरहेड है, तो वो बेसिकली हर जो पर्टिकुलर हियरार्की फॉलो हो रही है, तो उसमें जो कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो बेसिक डाटा यूनिट है, कि किससे आपने स्टार्ट किया पाथ वाइज ये है, उससे नेक्स्ट सेक्शन ये है, उससे नेक्स्ट लाइन ये है, तो ये उसकी बेसिस पे जो जनरल इंफॉर्मेशन होगी, कंट्रोल इंफॉर्मेशन होगी, ठीक है, राउटिंग के लिए और कंट्रोल और ओवरहेड्स के हेलो। लिए जो है। जी 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 सर, बताएं। आवाज़ आ रही? जी जी अच्छा सर, ये पूछना था कि जिस तरह ये फ्रेमवर्क की अभी बात हो रही थी, DS1, DS2, DS3, उसके जी। अंदर हम ये कह सकते हैं कि जो DS3 हमारा डिजिटल सिग्नल ये जो है, तो हम्म, ये कंबाइन DS1 के 3 सिग्नल्स को कंबाइन करके बन जाए, या अगर DS2 जी। की बात हो रही है तो वो 2 सिग्नल कंबाइन, ये ऐसा हम्म, पॉसिबल है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने सही कहा। अब इसका मकसद ही ये जो हियरार्की है और आईटीयू है और ये जो चैनल स्ट्रक्चर है, और इसमें जो मल्टीपल जो यूजर्स हैं और टाइप ऑफ कैटेगरी ऑफ डाटा डिफरेंट है, और जो डाटा इंफॉर्मेशन डिफरेंट है, तो इसको जब जाहिर है सिटी ट्रैफिक पे जब फॉरवर्ड करना है, तो उस बेसिस पे अब वॉइस डाटा भी है, इसमें टेक्स्ट डाटा भी है, इसमें इतने फाइल डाटा भी है, और मल्टीपल जो सॉफ्टवेयर टाइप जो डाटा है, तो हर एक की कैटेगरी जाहिर है। तो उस बेसिस पे ये जो DS1 है और इस तरह से DS2 DS3 जो भी आप ये कैटेगराइज कर रहे हैं, बेसिकली कि उनका एक ओवरऑल जो स्कीम है, कि अब ये इसके अगेंस्ट, अब फॉर एग्जांपल इस यूजर का 100 बिट्स डाटा है, इसमें 500 बिट्स डाटा है, इसका 1000 बिट्स डाटा है, तो ऑल ऑफ दैट जब मतलब कि जब दैट इज टू बी सेंट ऑन टू द मेन लाइन जो है, तो उस बेसिस पे इसको ऐड किया जाता है, इन सब को जो है वो प्रोसेस किया जाता है कि फिर कॉन्स्टिट्यूएंटली जो रिजल्टेंट है वो हमारे पास किस तरह से जो है दैट वुड बी फॉर्म। तो ये जो जाहिर है, अब देखें इसमें तो डाटा यूनिट स्ट्रक्चर जो ऑक्टेट्स हैं, बिट्स हैं, अब ये जो नंबर ऑफ ऑक्टेट्स पे लोड जो है, ये इसी को ही आप बात करें, ट्रैफिक की बात कर रहे हैं कि बेसिकली इतना ट्रैफिक है। तो ये जो पर्टिकुलर जो स्कीम है, जो रिजल्टेंट ओरिएंटेशन है और टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन है, अब ये सारा सिटी वाइज जो मेन कोर लाइंस आप कहते हैं फाइबर ऑप्टिक पे जो है, फाइबर ऑप्टिक पे चूंकि कैपेसिटी इज क्वाइट हाई जो है, तो उसमें हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स जो डाटा है दैट इज टू बी अप्लाइड, और उसको बेसिकली प्रोसेस करना है। यही जो आपने बात की कि अब मल्टीपल ये जो यूजर्स हैं, तो इनके कॉन्स्टिट्यूएंट के अगेंस्ट जो है ये जो डाटा टाइप है और ये पर्टिकुलर जो लाइन इंफॉर्मेशन है या ये पाथ इंफॉर्मेशन है, सेक्शन इंफॉर्मेशन है, तो ये वो पर्टिकुलर हियरार्कीज हैं उस सारे सिस्टम्स में, ये जो सारा नेटवर्क है और सारे सिस्टम्स में, कि इसके जो पाथ्स हैं, इसके जो चैनल्स हैं, इसके जो डाटा यूनिट्स हैं, तो जब ऑल डाटा इज बीइंग प्रोसेस्ड टू बी अप्लाइड टू बी सेंट ऑन टू द नेटवर्क, तो उसके लिए जो फॉर्मेट होगा, उसके लिए जो जनरल स्कीम होगी, तो वो हियरार्की कैसे फॉर्म होगी। तो ये बिल्कुल ये राइट जो है वो अंडरस्टैंडिंग है, या वो एक कॉन्सेप्ट वाइज जो एप्लीकेशन है, कि ये यूजर हैं, तो इतने यूजर्स के बेसिस पे जब सारा ये जो ऑक्टेट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें अब ट्रांसपोर्ट ओवर हेड जो है या पाथ ओवर हेड फॉर एग्जांपल, ये सारी स्कीम्स में जो है कि अब पर्टिकुलर वो फ्रेम स्ट्रक्चर है या पाथ स्ट्रक्चर है या मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है, और ये ओवरहेड्स इसी को कहते हैं कि बेसिकली जो अलोंग दैट रूट जो एडिशनल बिट्स जो है, वो आपने भी बात की कि DS1 फॉर एग्जांपल, इसी तरह से ये फॉर एग्जांपल यूजर है फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, ये यूजर है फ्रॉम दिस ऑफिस या ये दिस डिपार्टमेंट जो है, तो अकॉर्डिंग टू दैट वो ओवरहेड्स अलोंग दैट वो जो कंट्रोल इंफॉर्मेशन है,
जो रिजल्टेंट रिसोर्सेज के अगेंस्ट वो सारी आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अप्लाई होगी, तो ये सब यूजर्स का डाटा जब एड्रेस होना है, क्योंकि जो रिसीवर है उसके लिए बेसिकली ये ऑर्डरिंग और ये जो ओवरहेड्स हैं वो डिफाइन होंगे कि इट शुड बी राउटेड टू द करेक्ट जो रूट है। अदरवाइज वो, अगर ये राउटिंग इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो इट कैन नॉट रीच द रिसीवर, या वो नेटवर्क एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। और जिस मकसद के लिए आप ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं प्रोटोकॉल, और ये जो टेलीकॉम ओवरहेड्स हैं और ये टेलीकॉम जो पाथ है और टेलीकॉम रूट है और टेलीकॉम वाइज जो डिफरेंट ओरिएंटेशंस हैं, तो उस बेसिस पे इफ दिस बिट एलोकेशन इज नॉट राइट, तो तो उसमें फिर ये है कि जनरली जो नेटवर्क एफिशिएंसी है वो लो होगी, कम होगी, खत्म होगी। तो द बेसिक ऑब्जेक्टिव जो है दैट इज नॉट मेट। तो इसलिए ये जैसे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दिस डाटा और कम्युनिकेशन ऑफ दिस डाटा जो है, तो उसकी बेसिस पे सारे जो एडिशनल स्ट्रक्चर्स हैं या एडिशनल इंफॉर्मेशन है, तो हाउ दैट इंफॉर्मेशन बेसिकली इज रिट्रीव्ड। तो इसलिए ये जो जनरल, जब ये आप कहते हैं कि ओवरहेड्स जनरेट हो रहे हैं या इतने एडिशनल पाथ इंफॉर्मेशन जो है वो उसके साथ एडअप हो रही है या उसके साथ आइडेंटिफाई हो रही है या डिफाइन हो रही है, उसके लिए बेसिकली एक जो अकर करती है कि स्टैटिस्टिकली हम कितना डाटा जो है दैट शुड बी प्रोसेस्ड, ये सर स्टैटिस्टिकली कितना जो। ये जो जी। आपने ओवरहेड बताया सर, इसके इनवाइट नहीं हो? जी, ओवरहेड्स जो है ये देखें कि चूंकि अब पूरी हेरारकी है, उसमें जब आपने ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करनी है, डाटा मैनेजमेंट करनी है, ठीक है, तो उसमें जो राउट वाइज जो आइडेंटिफिकेशन है कि ये राउट कौन सा है, या ये किस सिटी का रूट है, या किस लोकेशन का रूट है, किस पर्टिकुलर रिसेप्शन का रूट है, तो वो इंफॉर्मेशन अगर ओवरहेड वाइज ऐड नहीं होती है, उसमें वो पर्टिकुलर प्रोसेस नहीं होती है, तो वो किस तरह से जो है इट वुड बी एबल टू कंपाइल ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है कि ये सारा चैनल हेरारकी है, ये सारा स्ट्रक्चर है, तो वाया दिस पाथ जो है या वाया दिस रूट जो है, ये इंफॉर्मेशन है इस पर्टिकुलर पेलोड के लिए या डाटा के लिए। तो अकॉर्डिंगली वो जो रीस्ट्रक्चरिंग है और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट है, तो उसके लिए बेसिकली ये जो ओवरहेड्स हैं दोज आर एडेड। ठीक है जी। जी क्योंकि अब इसमें जो ओवरहेड्स है, ये आप नाम से भी जैसे पता चलता है इसके जो इसका पर्पस जो है, या कि ये एडिशनल या फर्दर या ये रिसोर्स वाइज जो है, क्योंकि अब जितना ज्यादा ये बढ़ते जाएंगे तो जाहिर है वो रिसोर्सेज इसके लिए एलोकेट करने होंगे। कि हमारे पास अगर 100 मेगाबिट पर सेकेंड है, तो ओवरहेड्स जैसे बढ़ रहे हैं तो जाहिर है वो चैनल ऑक्यूपाई होता जाता है, और चैनल वाइज जो है वो बिट जो है वो बढ़ रही हैं, तो उस बेसिस पे ये सारा जो एफिशिएंसी होगी या अकॉर्डिंगली वो इससे रिलेट करेगा सारा जो बेसिक इंफॉर्मेशन है। लेकिन अब इसी को ही रिलेट करने के लिए जो स्टैटिस्टिकली जो मैनेजमेंट है, अब मैनी स्लॉट्स जो है दोज आर गोइंग वेस्टेड। फॉर एग्जांपल एम्प्टी स्लॉट्स हैं, या सिंक्रोनस टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में, या वो एम्प्टी जो डाटा है वो भी, एक तो है कि एक्चुअल डाटा जो है वो सेंड किया जा रहा है, एक जो है वो एम्प्टी स्लॉट्स हैं विदाउट डाटा, वो रिसोर्स वाइज वो एफिशिएंट नहीं है। तो यानी कि आपने सारा जो ये चैनल स्ट्रक्चर है, जितना कैरियर कैपेसिटी है, ये पर्टिकुलर फ्रेम है और ये ऑप्टिकल फाइबर पे आप भेज रहे हैं और खाली बिट्स जा रही हैं और एम्प्टी बिट्स जा रही हैं, तो उसका फायदा नहीं है। तो ये बेसिकली स्टैटिस्टिकली इसका मकसद ये है कि जो भी टाइम स्लॉट हो, एक मकसद ये है कि जैसे ट्रेन में जो है फॉर एग्जांपल ऑल फुल ऑफ पैसेंजर्स जाए तो वो सारा जो ट्रेन कैपेसिटी है यूटिलाइज हो रही है। अगर ट्रेन जो है वो एम्प्टी जा रही है और विदाउट एनी पैसेंजर है, तो वो जो सारा उसका चलाने का और सारा जो है वो मैनेज करने का और वो स्टेशन तक पहुंचाने का, तो अगर आधी से ज्यादा ट्रेन पे पैसेंजर नहीं है, तो उस बेसिस पे वो सारा जो कॉस्ट्स हैं या वो उसका जो फर्क पड़ेगा वो
जाहिर है वो पूरे फिर वो जो महकमा है तो वो ये देखेगा कि पर्टिकुलरली इसको कैसे कम किया जाए, यानी कि या तो इसमें वो जो है वो ट्रेन वाइज जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वो कम कर देंगे, या बेसिकली जो यूटिलाइजेशन है वो प्रॉपर करेंगे, या ऐसे रूट रखेंगे या टाइम ऐसा रखेंगे कि ऑल जो सीट्स हैं दोज शुड बी बेसिकली दो शुड नॉट बी एम्प्टी। और उसमें वो मकसद जो है ये, अब ओइंग टू दिस स्टैटिस्टिक्स जो एलोकेशन है डेट इज बेस्ड ऑन डिमांड के, अब जितना आपने डाटा भेजना है, मकसद अब यही टेलीकॉम में ये जो रूट है यहाँ से आप जो है वो कराची डाटा भेज रहे हैं, तो उस पे अब ये स्लॉट्स हैं और ये टाइम इंफॉर्मेशन है। तो अब फॉर एग्जांपल इतने स्लॉट्स जो हैं वो आपने इस एरिया के लिए डेडिकेट किए हैं, इतने स्लॉट्स जो हैं वो आपने मॉडल टाउन के लिए डेडिकेट किए हैं, इतने स्लॉट्स गुलशन के लिए डेडिकेट किए हैं, गुलशन कॉलोनी और ये चीज़ जो है। तो बेसिकली ये जो बेस्ड अपॉन डिमांड है कि जितना एरिया वाइज स्पेसिफिक्स होंगे, अब यहाँ पे कमर्शियल एरिया है तो उसमें कितने जो इंफॉर्मेशन जो है डेट इज टू बी सेंट, कोई और रेजिडेंशियल एरिया है तो कितने बिट्स टू बी सेंट, कोई और ये एजुकेशनल रिसर्च एरिया है तो कितने बिट्स टू बी सेंट। तो दैट इज बेस्ड अपॉन डिमांड। सो that is why multiplexer जो है that would scan input lines and collect and data until the frame is full। तो वो जो empty frame और empty slots और empty जो डाटा था उसको एड्रेस करने के लिए बेसिकली ये जो मल्टीप्लेक्सर है ये सारा लाइन स्कैन करता है कि ये भी डाटा आ रहा है, ये भी डाटा आ रहा है, ये भी डाटा आ रहा है। तो अनटिल ये जितनी इनकमिंग इनपुट लाइंस हैं उन सब को वो इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, ए का ये स्टेटस है, बी का ये स्टेटस है, सी का ये स्टेटस है। तो जो सब का बिजी स्टेटस है वो जब फ्रेम फॉर्म कर लेता है और अनटिल द फ्रेम इज फुल जो है कोई एम्प्टी स्लॉट नहीं बचती है, एम्प्टी स्लॉट नहीं रहती है, ऑल स्लॉट्स आर फिल्ड एज पर द टाइम स्लॉट्स जो है, तो देन इट वुड सेंड डाटा। सो डाटा रेट ऑन लाइन लोअर देन एग्रीगेट रेट्स ऑफ इनपुट लाइंस जो है। तो ये जो बेसिकली एग्रीगेट जो है यू कैन से सम जो बेसिक पर्पस है। ठीक है, अब ये 1 मेगाबिट पर सेकंड एक से है, 1 मेगाबिट पर सेकंड एक से है, 1 मेगाबिट पर सेकंड एक से, तीन सोर्सेज हैं, 1+1+1 3 मेगाबिट पर सेकंड। अब ये बेसिकली 3 मेगाबिट पर सेकंड होना चाहिए, लेकिन ये जो आउटपुट लाइन है तो इसमें वो चूंकि फ्रेम बना रहे हैं ये, अब इसके पास फॉर एग्जांपल 2.5 मेगाबिट पर सेकंड है, कुछ कम है 3 मेगाबिट पर सेकंड से, 2.5 मेगाबिट पर सेकंड है फॉर एग्जांपल। तो ये उस बेसिस पे जो रिजल्टेंट रिक्वायरमेंट है तो उसको एडजस्ट करते हुए इससे ये डाटा वेरीफाई करेगा, फिर इससे वेरीफाई करेगा, इससे जो है वो वेरीफाई करेगा अनटिल ऑल द फ्रेम जो है दैट इज कंप्लीट एंड सेंट ऑन टू द 2.5 मेगाबिट पर सेकंड। इसी तरह से जैसे अब 2 मेगाबिट पर सेकंड है या 1.5 मेगाबिट पर सेकंड है या वन, जो भी अब रिजल्टेंट डाटा रेट होगा तो उस बेसिस पे वो एग्रीगेशन या समेशन या एडजस्टमेंट या बेसिकली उसका जो फॉर्मेटिंग स्ट्रक्चर है वो इसको आइडेंटिफाई करने पड़ेगा कि अनटिल जो रिजल्टेंट डाटा रेट है तो उसमें कोई भी जो एम्प्टी स्लॉट है दैट शुड नॉट बी देयर। तो इसमें जाहिर आप ये क्वेश्चन करेंगे कि जाहिर है 2 मेगाबिट पर सेकंड है या 2.5 है, वो 3 के बराबर तो नहीं है। तो वो जाहिर है वो बाकी जो रह गई बिट्स जो हैं वो बाकी जो डाटा है वो अकॉर्डिंगली वो कॉन्सिक्वेंट टाइम जो है उसके बाद वाले टाइम की जो बिट ड्यूरेशन है या बिट एलोकेशन है या ट्रांसफर ऑफ इंफॉर्मेशन है, तो वो जो रिजल्टेंट डाटा होगा बाद वाला तो वो बिट्स जो है वो उसके साथ रिलेट होंगी। तो अकॉर्डिंगली वो फिर नेक्स्ट फ्रेम जो बनेगा उसकी बेसिस पे फिर वो फ्रेम स्ट्रक्चरिंग जो है आइडेंटिफाई होगी और इस तरह से इट इज सेंट। तो इसलिए ये जैसे द नेम कैन से स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ये है बेसिकली जो जनरल फ्रेम फॉर्मेट आप बात करते हैं कि ये जो फ्रेम है मकसद क्या है, या ये क्या इसके यूनिट्स कौन से होते हैं, या इसकी पर्टिकुलर स्ट्रक्चरिंग कैसे होती है, या ये किस बेसिस पे ये जो डिफरेंट इसमें यूनिट्स आ रहे हैं वो किस लिए हैं। तो ये एक ओवरऑल एक फ्रेम है
ठीक है। अब एक फ्रेम में उसमें जो मल्टीपल यूनिट्स हैं, एक वन ऑफ द यूनिट इज फ्लैग। फ्लैग जो है बेसिकली वो प्रायोरिटी को इंडिकेट करता है, या ये फ्रेम इंपॉर्टेंस का है, या इसमें डिले नहीं होना चाहिए, या वीडियो वाइज है फॉर एग्जांपल तो उसमें डिले नहीं हो सकता है तो वो हाई प्रायोरिटी का होगा। तो इस तरह से ये फ्लैग वाइज इंफॉर्मेशन आ जाती है। फिर एक एड्रेस है, ये रिसीवर पे आप फॉरवर्ड कर रहे हैं तो ये उस एड्रेस पे पहुंचना चाहिए, तो ऑब्वियसली वो रिसीवर वाइज जो एड्रेस कौन सा है। ठीक है। तो इस तरह से फिर कंट्रोल इंफॉर्मेशन है कि वो सिंक्रोनाइजेशन के लिए, सिग्नलिंग के लिए, और इसमें हंड्रेड्स ऑफ फ्रेम्स हैं और उनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो कंट्रोल बिट्स हैं, सिग्नलिंग बिट्स हैं, दोज आर एडेड। ठीक है। फिर स्टैटिस्टिकल टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्स सब फ्रेम जो है। अब ये स्टैटिस्टिकल जो भी वो वॉइस है या कौन सा टाइप ऑफ डाटा है, डाटा इटसेल्फ जो है, वो उसके लिए कितनी बिट्स रखी गई हैं वो है। फ्रेम चेक सीक्वेंस है एरर वगैरह के लिए। ठीक है। फ्रेम चेक सीक्वेंस जो समटाइम्स इफ एनी डाटा इज मिसिंग, या वन चेंज टू जीरो या जीरो चेंज टू वन, या इस तरह के एरर्स जो अगर करते हैं तो उसके लिए एफसीएस जो है वो रखा जाता है। और फिर फ्लैग बिट्स जो है, तो ये जनरली ये जो प्रायोरिटी है और ये ऑर्डरिंग है और सिग्नलिंग है और टाइप ऑफ डाटा है और कैटेगराइजेशन ऑफ डाटा है और सेंडिंग ऑफ डाटा है, तो उससे रिलेटेड ये सारा जो फ्रेम स्ट्रक्चर है तो दैट इज रेलेवेंट। अब ये सब फ्रेम विथ वन सोर्स पर फ्रेम जो है अब ये इज विद इन दिस, ये जो सब फ्रेम है इसमें डाटा के लिए कितने बिट्स हैं और फिर एड्रेस के लिए कितनी बिट्स रखी गई हैं, और फिर सब फ्रेम विद मल्टीपल सोर्सेज पर फ्रेम, कि हर फ्रेम में मल्टीपल सोर्सेज का, कि ये यूजर ए का डाटा है, यूजर बी का डाटा है, यूजर सी। अब ये देख रहे हैं यूजर ए का डाटा जो है उसमें एड्रेस लेंथ और डाटा, यूजर बी का डाटा जो है एड्रेस लेंथ डाटा, इस तरह कॉन्सिक्वेंट आप करते जाए तो जितने मल्टीपल सोर्सेज होंगे, सी का डाटा आ जाएगा एड्रेस लेंथ डाटा अल्टिल जेड जो है, ये सारा फिर वो जो स्ट्रक्चर होगा। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द सोर्सेज जितने आपके सब्सक्राइबर्स हैं, तो उस बेसिस पे फिर मल्टीपल ये सोर्सेज के अगेंस्ट जो सब फ्रेम होंगे तो दोज आर टू बी अप्लाइड। तो ये जनरली इसका एक जो फ्रेम स्ट्रक्चरिंग है, फ्रेम फिनोमेनॉन है, जो अभी हमने बात की कि आउटपुट डाटा रेट इज लेस देन एग्रीगेट इनपुट्स के 1 + 1 + 1 3 बनता है वो, लेकिन होता वो 2.5 है या 2 मेगाबिट पर सेकेंड है। तो उसमें जो कॉन्सिक्वेंट है 2.5 मेगाबिट पर सेकेंड वो फिल अप कर लेगा, तो उसके बाद जो नेक्स्ट जितना डाटा रह जाएगा वो नेक्स्ट फ्रेम में सेंड करेगा, और इस तरह से ये बनता है। सो इट में कॉज प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग पीक पीरियड्स जो है, कि जब आपने बहुत सब का जो है ऑक्यूपाइड डाटा जा रहा है, सब ने डाटा इंफॉर्मेशन जो है कम्युनिकेट करनी है, और सिमुल्टेनियसली ये सारा जो स्ट्रक्चरिंग हो रही है, तो उसमें जो पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट है कि वो बफर इनपुट्स जो है या बफर स्कीम जो है या बफर फॉर्मेशन जो है वो ऐसे पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चरिंग है तो हाउ डेट इज टू बी आइडेंटिफाइड। तो ये जो बेसिकली बफरिंग स्कीम्स हैं या फ्रेम मैनेजमेंट है, तो इसमें ये कैसे डिफर करेगा या क्या सिचुएशन होगी जिस बेसिस पे हमने इसको रिलेट करना है। जी आप ये बताएं कि बेसिकली ये जो पीक वाइज जैसे ट्रैफिक फॉर्म हो रही है, तो उसमें किस तरह से ये जो रिजल्टेंट आउटपुट है, तो उस हवाले से क्या प्रॉब्लम कॉज होता है कि जिस बेसिस पे सम डिले कैन अकर। जी। अजीम यासीन, ये जो बेसिकली एग्रीगेट इंफॉर्मेशन है, ये जो समेशन है या डाटा आउटपुट है या डाटा इंफॉर्मेशन है, तो जब ऑल ऑफ जो स्कीम्स हैं, ऑल ऑफ द सिटी हैज सेट डाटा टू सेंड जो है, बिजी टाइम आवर है, पीक टाइम आवर है, तो उसमें ये किस तरह से जो है, बेसिक क्वेश्चन है वहां पे, हाउ दिस प्रॉब्लम कैन बी क्रिएटेड, वहां पे क्या प्रॉब्लम हो सकता है। सर क्रिएटेड यही आ सकती प्रॉब्लम में जब ज्यादा पीक टाइम होता है तो चैनल्स पे लोड ज्यादा होता है और नेटवर्किंग पे यूजर्स ज्यादा होते हैं और उनकी यूजर्स की वजह से उनकी इंफॉर्मेशन भी बहुत ज्यादा होती है चैनल्स के ऊपर।
तो जितना हो सकता है नॉइज को कंट्रोल करने के लिए हम अपनी प्रोग्रेस और वो चैनल्स को जितना मॉडिफाइड करेंगे उतना ही सर जी बेहतर है। पीक टाइम पे भी हमारे पास चैनल ज्यादा होने चाहिए और उनकी जो प्रोग्रेसिंग है, प्रोग्रेसिव स्पीड है सर, वो सब कुछ हम्म मैटर करती है सर कोई पीक टाइम के ऊपर। तो उसके लिए सर जो हिराची है और जो भी हम यूजर्स और चैनल्स यूज कर रहे हैं, तो हम्म उनका प्रॉपरली सर एक तो एक्स्ट्रा और बैकअप भी होना लाजमी है, ताकि अगर नॉइस वगैरह ऐड हो जाए तो हम चैनल्स को मॉडिफाइड करके उनकी स्पीड और उनकी प्रोग्रेसिंग को ज्यादा कर सके, प्रोग्रेस स्पीड। गुड। ठीक। बेसिकली देखें, यही ट्रैफिक इंजीनियरिंग है और यही ट्रैफिक नेटवर्किंग है और यही ट्रैफिक मैनेजमेंट है। आप जाहिर है बिजी आवर्स हैं, ऑफिस आवर्स हैं, या ज्यादा ट्रैफिक आवर्स हैं, या ज्यादा कॉल वाइज आवर्स हैं कि एक फॉर एग्जांपल 10 o'clock से जैसे कॉल स्टार्ट हों और ज्यादा जो कॉल्स हैं वो दोज आर टू बी फॉरवर्डेड और दोज आर टू बी मैनेज्ड, और उस बेसिस पे वो सारा जो पीक इंफॉर्मेशन आ रही है और पीक जो डाटा रेट है वो जो है सिंक्रोनाइज करना है। तो इस बेसिस पे अब जो बफरिंग स्कीम है, स्टोरेज स्कीम्स हैं, तो इसीलिए अब जाहिर है पहले यूजर ने कॉल किया 10 o'clock पे, उसके बाद यूजर ने 10:01 पे, 10:02 पे, 10:10 पे, इस तरह से ये सारे चलते जा रहा है। ये जो है वो स्कीम फॉर्म हो रही है। तो ये अब कितना टाइम आप कॉम्पेंसेट करेंगे या कितना टाइम जो है वो आप रिलेट करेंगे कि ये जो बफरिंग है दैट इज टू बी मिनिमम, क्योंकि अगर क्यू बढ़ता जाएगा तो वो जो कॉन्सिक्वेंट डिले होगा वो भी इंक्रीज होगा। तो इसलिए वो नेटवर्क एफिशिएंसी, वो जैसे आपने कहा कि इतने यूजर्स हैं तो ऑब्वियसली वो जो पर्टिकुलर मैनेजमेंट है वो इसी पे ही फिर होगा कि ये बफर हमने इतने टाइम के लिए ये स्टोरेज रखना है कि इसको इतने टाइम में हम सेंड कर दें कि जाहिर है वो वॉइस पे फर्क ना पड़े। अदरवाइज जितना ज्यादा वो क्यू बढ़ता जाएगा तो वो वॉइस क्वालिटी जो है, आप वॉइस में कितने चंद मिली सेकंड का जो डिले है डेट कैन बी बेसिकली सपोर्टेड। उससे ज्यादा तो फिर आप जैसे वॉइस में अगर ये डिले आएगा तो वो कॉलर के लिए, और ये जो कॉल क्वालिटी होगी, यू कैन नॉट बी एबल टू रीच द रिक्वायर्ड क्वालिटी लेवल। यस सर, वो यस सर। जी। तो बेसिकली इसलिए ये जो परफॉर्मेंस स्कीम्स हैं और मैनेजमेंट स्कीम्स है, तो इसमें जो बफरिंग है और इंफॉर्मेशन है और जो डिले लेवल है और टाइम लेवल है, यूटिलाइजेशन लेवल है, तो वो अप टू व्हाट लेवल ऑफ टाइम इट हैज टू बी देयर के वो प्रॉपर जो कॉल क्वालिटी है और कॉल इंफॉर्मेशन है और जो वॉइस आप तक पहुंच रही है, तो उस बेसिस पे जो मिनिमम क्राइटेरिया है एज ट्रैफिक इंजीनियर डेट इज टू बी स्पेसिफाइड। ये आपने बीइंग पार्ट ऑफ पीटीसीएल या मोबिलिंग जिसमें भी आप कंपनी में होंगे, तो ये पर्टिकुलर जो जैसे ये शो कर रही है डायग्रामेटिक सिचुएशन है कि अब आपके सामने ये देखें बफर साइज इन फ्रेम्स के, ये नंबर ऑफ फ्रेम्स बफर्स जो है ये जैसे इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो अब विथ रिस्पेक्ट टू लाइन यूटिलाइजेशन, अब ये स्टार्टिंग फ्रॉम .1, .2 20% है, 30% है, .3 is 30%, .4 40%, .5। तो जितने कम बफर है तो उतने जो लाइन यूटिलाइजेशन है वो मिनिमम है। लेकिन जैसे वो आपने जैसे कहा कि बेसिकली जो स्टैटिस्टिकली हमने इसको वो रिलेट करना है, स्टैटिस्टिकली हमने इसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन चाहिए, तो जैसे बेसिकली बफर जितना ज्यादा होंगे, जितना बेसिकली वो जो यूज स्लॉट्स होंगी वो ज्यादा होंगी बेसिकली, तो उस बेसिस पे यूटिलाइजेशन, अगर एम्प्टी स्लॉट्स होंगी तो इसलिए वो जो है बफर जितना कम होता है तो एम्प्टी स्लॉट्स ज्यादा होती हैं तो यूटिलाइजेशन कम होती है। जैसे 10% से स्टार्ट हो रही है लेकिन बफर जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो उसमें यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ती जा रही है कि एम्प्टी स्लॉट्स नहीं है, और एम्प्टी स्लॉट्स नहीं है यानी कि लाइन यूटिलाइजेशन जो है डेट इज प्रॉपर। तो इसलिए बेसिकली अब इसको रिलेट करेंगे आप डिले, डिले से जो है इन मिली सेकेंड वॉइस क्वालिटी है। तो ये जो पर्टिकुलरली अब डाटा रेट्स है, फॉर एग्जांपल इसमें आपके सामने 3 सिनेरियोज हैं, 25 किलोबिट पर सेकंड है या 50 किलोबिट पर सेकंड है या 100 किलोबिट पर सेकंड है। तो ये जो पर्टिकुलर डिले है, फॉर एग्जांपल ये अब इन 3 सिनेरियोज में डिफरेंट है कि ऑब्वियसली वो 25 किलोबिट पर सेकंड में कम डाटा है तो उसके लिए जितना डिले जो है वो फॉर्म हो रहा है, फिर इससे ज़्यादा जैसे बढ़ता जाता है तो विथ रिस्पेक्ट टू द इंक्रीज डिले, फिर ऑब्वियसली ओइंग टू द स्पेसिफिक्स ऑफ यूजेज जो है
ओइंग टू द नंबर ऑफ यूजेज जो है या नंबर ऑफ यूजर्स जो है, तो जैसे जैसे डाटा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो वो डिले भी फिर ऑब्वियसली वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि एक पैकेट को जब सेंड करना है दैट इज सिंपल, लेकिन जब आपने उसके जगह 10 पैकेट सेंड करने हैं तो और ज्यादा डिले होगा, 100 पैकेट सेंड करने हैं, तो इसी तरह से ऑब्वियसली वो जो यूटिलाइजेशन है, तो उस बेसिस पे फिर वो डिले जो है, ये जैसे इंक्रीज ग्राफ है, तो उसके अगेंस्ट फिर लाइन वाइज जैसे हाई लाइन यूटिलाइजेशन पे हायर नंबर ऑफ बफर्स हैं और हायर डाटा है और डाटा इंक्रीमेंट है और डाटा इंक्रीजिंग है, तो इस बेसिस पे ओइंग टू दैट इंक्रीज वो डिले जो है दैट इज आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये बेसिकली ये जरा बीइंग नेटवर्क इंजीनियर और ट्रैफिक इंजीनियर और ट्रैफिक वाइज जो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन है, तो उसके अंडरस्टैंडिंग के लिए ये आपको बेसिकली आइडिया होना चाहिए कि जो फ्रेम फॉर्मेशन है और उस बेस पे लाइन वाइज मैनेजमेंट है, डाटा मैनेजमेंट है और फिर बफरिंग स्कीम है, तो इसका टोटल डिले पे क्या फर्क पड़ता है और बफर पे क्या फर्क पड़ता है और किस तरह से ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं दोस्त कैन बी रिलेटेड। ये बेसिकली जो अब आपके सामने जो प्रैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम्स है, अब आप फॉर एग्जांपल बात करें केबल केबल मॉडेम की, केबल मॉडेम में जो है ये जो एक्सचेंज है और ये यूजर है, ठीक है, यूजर से आपने एक्सचेंज को सेंड करना है या एक्सचेंज ने यूजर को सेंड करना है, ठीक है, ये बेसिकली चैनल्स है कि अब ये जो केबल टीवी प्रोवाइडर है, ये जो सिस्टम सर्विसेज हैं, तो उस बेसिस में ये डाटा ट्रांसफर करने के लिए एक तो चैनल है कि आप जो बेसिकली केबल सिस्टम प्रोवाइडर को जो डाटा सेंड कर रहे हैं और फिर केबल टीवी प्रोवाइडर जो डाटा इज बीइंग सेंड टू यू, ठीक है, तो ये बेसिकली जो कोऑर्डिनेशन है। सो फॉर दैट पर्पस ईच चैनल शेयर्ड बाय नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स स्कीम नीडेड टू एलोकेट कैपेसिटी। अब ये जो जब आप इस एरिया में फॉर एग्जांपल इतने सब्सक्राइबर्स हैं, तो कोई स्कीम आप फिर आइडेंटिफाई करेंगे कि आपने इस जो पर्टिकुलरली सब्सक्राइबर के लिए जो है वो इतना टाइम रखा है, इस सब्सक्राइबर के लिए इतना कैपेसिटी इतना टाइम रखा है, इस सब्सक्राइबर के लिए इतना कैपेसिटी और टाइम रखा है, तो बेसिकली ये जो स्कीम मैनेजमेंट है या ये जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है या ये पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन जो ओवरऑल कोऑर्डिनेशन है, तो ये ऑब्वियसली दैट शुड बी आइडेंटिफाइड, दैट शुड बी डिफरेंशिएटेड कि उस केस में हम किस तरह से ये जो नंबर ऑफ यूजर्स के अगेंस्ट जो चैनल स्कीम है, चैनल इंफॉर्मेशन है, तो हाउ दैट इज टू बी अप्लाइड। तो पर्टिकुलरली ये तो लॉजिकल स्कीम है कि बेसिकली जब सारे एरिया ने इतना डाटा कोऑर्डिनेट करना है, तो उस बेसिस पे प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, स्टैटिस्टिकल मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, तो उसके लिए बेसिकली ये कहते हैं कि डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम जो है कि स्केजुलर की तरफ या एक्सचेंज की तरफ जो डाटा भेजा जा रहा है या सब्सक्राइबर की तरफ डाटा भेजा जा रहा है, तो उसका जो डिवीजन फिनोमेनॉन है या जो उसका एक जो मैनेजमेंट स्कीम है, वो कैसे ऑल ऑफ दिस प्रोसेस इज बीइंग कंप्लीटेड। तो ये जब फॉर एग्जांपल डाउनस्ट्रीम यानी कि जो एक्सचेंज से आप तक जो डाटा आता है, फॉर एग्जांपल केबल स्केजुलर डिलीवर्स डाटा इन स्मॉल पैकेट्स जो है, तो ये मल्टीपल पैकेट्स में जो है जाहिर है 100 बिट्स होगा तो 10 बिट्स के पैकेट्स फॉर एग्जांपल, तो 10 बिट्स के 10 पैकेट जो हैं इस तरह से। सो इफ मोर देन वन, अब उसमें यह है कि बेसिकली जो एक्टिविटी स्टेटस है, एक टाइम पे आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो डेट इज ओके, लेकिन अगर उसी टाइम पे कोई और भी डाटा सेंड करता है, तो इफ वन मोर देन वन सब्सक्राइबर इज एक्टिव ईच गेट्स फ्रैक्शन ऑफ डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी। तो ये लॉजिकल ठीक है, उसमें अगर 5 हैं तो फिर आपको 5 पे डिवाइड करना पड़ेगा कैपेसिटी को, अगर 10 हैं तो फिर 10 पे डिवाइड करना पड़ेगा। इस तरह से जितना ज्यादा होते जाते हैं यूजर्स, एक्टिव यूजर्स होते जाते हैं, तो उस तरह से वो डाउनस्ट्रीम कैपेसिटी जो है वो आपको एलोकेट करनी पड़ती है, ठीक है। सो मे गेट 500 किलो बिट पर सेकेंड टू 1.5 मेगा बिट पर सेकेंड। तो ये अब टोटल फॉर एग्जांपल अब आप ये कहेंगे, आपका क्वेश्चन ये हो सकता है कि आपको कितना मैक्सिमम जो है वो इंफॉर्मेशन मिल सकती है अगर आप इफ यू आर अलोन जो है फॉर एग्जांपल उसमें ज्यादा मेगाबिट पर सेकंड अगर उस डिवाइड हो रहे हैं और भी ज्यादा यूजर्स हैं,
तो मैक्सिमम आपको 500 किलोबिट पर सेकंड तक जो है इतने 1000 मेगाबिट किलोबिट पर सेकंड या 1500 किलोबिट पर सेकंड, बेसिकली डिपेंड करता है कि एक्टिविटी क्या है, कितने यूजर्स हैं जो डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, या जो उस हिसाब से जैसे रिजल्टेंट वाइज जैसे ये सारे रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट होंगे और डिवाइड होंगे, तो इस यूजर का कितना डाटा मिलेगा, इस यूजर को कितना डाटा फॉर्म होगा, इस यूजर को कितना डाटा एलोकेट होगा। तो ये सारा सिचुएशन जो है also used to allocate upstream time slots to subscribers। इसी तरह से अब ये इसमें जितना पर्टिकुलरली कि अब ये यूजर ए को कितना अपस्ट्रीम टाइम मिलेगा, फिर वो ये भेज रहा है इन्फॉर्मेशन कि यूजर बी को कितना टाइम स्लॉट मिलेगा, यूजर सी को कितना टाइम स्लॉट मिलेगा। तो ये भी इंफॉर्मेशन जो है वो डाउन स्ट्रीम में ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज बीइंग सेंट ऑल्सो। सो ये यूजर रिक्वेस्टिंग टाइम स्लॉट्स ऑन शेयर्ड अपस्ट्रीम चैनल। तो ये सारा जो पर्टिकुलर स्टेटस है और पर्टिकुलर स्ट्रेटजी है, तो उसमें अब आपकी तरफ से फॉर एग्जांपल जो रिक्वेस्ट जाएगी, तो उसमें टाइम स्लॉट वाइज जो है वो स्केजुलर की तरफ आपकी तरफ से ये इंफॉर्मेशन चली गई कि इतना रिसोर्सेज चाहिए या इतनी जो टाइम स्लॉट्स चाहिए। इसीलिए डेडिकेटेड स्लॉट्स फॉर दिस, कि ये जो भी आपने डाटा कम्युनिकेशन करनी है, तो उस बेसिस पे ये जो सारा ओवरऑल रिक्वायरमेंट होगी, किस तरह से ये जो स्केजुलर है फॉर्म करता है। सो हेड एंड स्केजुलर सेंडिंग बैक असाइनमेंट ऑफ फ्यूचर टाइम स्लॉट्स टू सब्सक्राइबर्स जो है, अब ये जो भी हेड एंड स्केजुलर होगा और जो भी सब्सक्राइबर वाइज जो मैनेजमेंट रूटीन होगी, तो उसके अगेंस्ट जो मैनेजमेंट है वो किस तरह से डेट इज टू बी रिफॉर्म्ड। एक्सक्यूज मी। सो बेसिकली ये जो हेड एंड स्केजुलर है, जो मेन जो एक्सचेंज है या मेन जो बेसिकली केबल टीवी वाइज जो एक स्केजुलर है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है इस एरिया के यूजर्स की, ठीक है। तो उसमें जाहिर है उसको पता है कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं, यूजर ए के हवाले से ये डाटा है, यूजर जेड का ये डाटा है और इस यूजर का ये डाटा है। तो वो जब आपके यूजर ए से रिक्वेस्ट जा रही है, तो उस बेसिस पे आपको वो डिफरेंशिएट करेगा, यूजर जेड की तरफ से रिक्वेस्ट जा रही है उसको डाटा डिफरेंशिएट करेगा। तो ये बेसिकली जो सारा स्कीम वाइज रिक्वायरमेंट है कि किसको कितना स्लॉट्स जो है दोज आर टू बी एलोकेटेड। सो ये बीइंग टेलीकॉम डिजाइनर जो है वो ये सारा कि अपस्ट्रीम एलोकेशन और डाउनस्ट्रीम एलोकेशन और जो डाटा टू बी डाउनलोडेड है और डाटा इंफॉर्मेशन है, तो वो जो पर्टिकुलरली जब एक चैनल हो और उस पे ए को कितने रिसोर्सेज मिले या बी को कितने रिसोर्सेज मिले, डाटा यूजर सी को कितने रिसोर्सेज मिले, तो जब ये सारा डिफरेंशिएट करना है, ये है बेसिकली ये जो इसका फिगरिंग वाइज अगर हम ये स्लाइड 21 पे देखें, दैट इज द हेड एंड स्केजुलर, जिसमें अब फॉर एग्जांपल ये जो स्टेशन ए है that is requesting can send 1 milli slot of data, ठीक है। और ये जो उसके बाद जो अनशेडेड जो ग्रे पैटर्न्स हैं डाटा फॉर स्टेशन एक्स, ये उसके लिए है फॉर एग्जांपल। और स्टेशन बी कैन सेंड 2 मिनी स्लॉट्स, स्टेशन बी का ज्यादा डाटा है फॉर एग्जांपल, तो वो ये अब उसमें डिफाइन कर रहे हैं कि उसने इतने भेजने हैं। और ये जो स्टेशन वाई फिर उसके बाद जो है, इसी तरह से ये बेसिकली एक डाउनलिंक की तरफ, डाउन स्ट्रीम की तरफ जो है, ये डाटा जैसे आपने कहा कि स्केजुलर से यूजर तक, तो ये डाउनस्ट्रीम जो डाटा जा रहा है, और इसी तरह से यूजर से स्केजुलर तक जो डाटा है फॉर एग्जांपल, तो वो डाटा फ्रॉम स्टेशन बी जो है वो ये ग्रे स्लॉट्स है। रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेशन सी ने रिक्वेस्ट की है कि मुझे स्लॉट्स एलोकेट की जाए, वो रिक्वेस्ट जो है वो ये शेडेड फॉर्म में ये जो फ्रेम है ये उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से डाटा फ्रॉम स्टेशन ए है, ये उसका एक स्लॉट है फॉर एग्जांपल, और फिर जो डाटा फ्रॉम स्टेशन एक्स है तो उसके बेसिकली टाइम स्लॉट्स जो है वो इंडिकेट।
तो ये जनरली देखें आपने, डाउन स्ट्रीम जो थी उसने स्टेशन एक्स के लिए बेसिकली जब 2 एलोकेट किए थे, तो इसी तरह से ही उसने स्टेशन एक्स ने 2 बेसिकली जो कंपोनेंट्स हैं वो भेजे हैं। इसी तरह से कोई भी अब स्टेशन ए है, तो जैसे वहां से उसके पास रिक्वायरमेंट आती है तो इसी तरह से ही वो डाटा भेजता है। इसी तरह से अगर किसी स्टेशन ने रिक्वेस्ट करना है तो उसी बेसिस पे ही उसको जो नंबर ऑफ फ्रेम्स हैं वो एलोकेट हो जाते हैं। तो ये बेसिकली मॉडेम स्कीम, इसलिए आप पूछेंगे कि स्कीम इसको क्यों कहा जा रहा है। ये स्कीम इसलिए है बेसिकली कि एक चैनल है तो उस पर जाहिर है उसने ये डिजाइन करना है और उसने डिस्ट्रीब्यूट करना है और उसने सिस्टम को मैनेज करना है और उसने सिस्टम को सस्टेन करना है और सिस्टम को प्रॉपरली जो है वो चलाना है और सिस्टम को फॉर्म करना है। तो जाहिर है फिर उसके लिए कोई सारा स्ट्रक्चरिंग और इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप ये कहते हैं कि ये यूजर जो है इसने रिक्वेस्ट करनी है तो ये इतना डिमांड भेजेगा, इस यूजर ने भेजनी है डिमांड तो इसको इतने एलोकेट हो जाएंगे, इस यूजर के इतने डिमांड है तो इसको इतने एलोकेट हो जाएंगे, और फिर ये इतने डाटा सेंड करेगा। जैसे उसको स्केजुलर आइडेंटिफाई करता है तो उसी बेसिस पे फिर जो भी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेटजी है तो वो कॉन्सिक्वेंट स्ट्रेटजी इस तरह से जो है डेट इज बेसिकली कंटिन्यूड। और ये जो आपके डीएसएल सिस्टम है, ये एसिमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइंस जो हैं, ये जो बेसिकली डीएसएल बेस्ड ये वाइड सिस्टम्स हैं, वाइड इंटरनेट और वाइड डाटा ट्रांसफर के लिए, और ये कमर्शियल सिस्टम्स है इवन पीटीसीएल के भी। और ये जो डीएसएल मॉडेम और डीएसएल बेस्ड जो वाइड स्ट्रक्चर है, तो उसमें ऑब्वियसली ये जो सारा लिंक है बिटवीन द सब्सक्राइबर्स आप हैं और टू द पीटीसीएल एक्सचेंज, ठीक है। इसमें अब जितने चैनल्स हैं, जितने लिंक्स हैं, जितने स्कीम्स हैं, तो उस बेसिस पे एक तो विद इन लाहौर, ठीक है, बिटवीन सब्सक्राइबर्स आपसे पीटीसीएल एक्सचेंज तक, पीटीसीएल नेटवर्क तक, ये लोकल लूप है कि ये लोकल एरिया है। तो उसमें फॉर एग्जांपल ये सारा जो डाटा एक्सचेंज है कि यू आर डाउनलोडिंग दिस डाटा और यू आर सेंडिंग दिस डाटा विद इन दिस लूप जो है, विद इन दिस नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारा उसका एक जो आइडिया, देन इट इज बेसिकली यूजिंग करंटली इंस्टॉल्ड जो भी ये डीएसएल मॉडेम और इसके साथ जो इंस्टॉलेशन है और वायरिंग है और जो भी लाइनमैन जिसको कहते हैं या पीटीसीएल का जो रिप्रेजेंटेटिव आता है या जो मेंटेनेंस पर्सनल होता है, तो वो जो इंस्टॉलेशन करते हैं, जो बेसिकली मॉडेम वगैरह लगाते हैं या ट्विस्टेड पेयर केबल लगाते हैं, ठीक है। तो उस बेसिस पे जो एडिशनल स्पेक्ट्रम है, एक तो सिर्फ देखें वॉइस के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो तो कम चैनल्स चाहिए, लेकिन ये ब्रॉडर स्पेक्ट्रम क्यों कहा जा रहा है कि यहाँ पे डाटा भी है। अब जब आपका इंटरनेट चलता है डीएसएल से तो इतना 10 मेगाबिट पर सेकंड या इतने डेडिकेटेड स्पीड या ज्यादा स्पीड मिल रही है फॉर एग्जांपल, तो उसके लिए तो एडिशनल स्पेक्ट्रम चाहिए, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम चाहिए 1 मेगाहर्ट्ज या ज्यादा। 1 मेगाहर्ट्ज होगा तो फिर आपको 1 मेगाबिट पर सेकंड या 10 मेगाबिट पर सेकंड या जितना फ्रीक्वेंसी पे जितने चैनल्स जो है वो जैसे मैपिंग हो रही है, तो उस बेसिस पे वो जो रिजल्टेंट डाटा होगा, तो डेट रिजल्टेंट डाटा बेसिकली जो सारा वो आइडिया है और सारी स्कीम है और सारा जनरल जो इंफॉर्मेशन है, तो इस बेसिस पे एक तो बेसिकली जो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट जो है और फ्रीक्वेंसी वाइज जो इंफॉर्मेशन है। तो इसीलिए इसको अब कंक्लूड करते हुए ये लास्ट स्लाइड्स हैं, और इसमें आप क्वेश्चन भी नोट करें और कोई नेटवर्क एलोकेशन या ये सिस्टम मैनेजमेंट, और इसी पे अब जाहिर है क्विजेस भी और नेक्स्ट वीक से, और असाइनमेंट आपने सबमिट कर दी होगी, आई थिंक 12th थी उसकी जो डेडलाइन थी, और फिर ऑनवर्ड्स एक आध असाइनमेंट है और फिर क्विज 3-4 रह जाएंगे। तो जितने हमारे पास वीक्स होंगे तो उसमें ये अब आप इसके साथ रिलेट करें, क्योंकि अभी हॉलीडेज भी आ गई और ये जो है अब अकॉर्डिंगली जो नेक्स्ट पैटर्न होगा तो इसमें ये जो CLOs बेस्ड जो क्विज होंगे तो वो आपको बता दिए जाएंगे कि ये वो लेक्चर्स हम एडजस्ट कर सकते हैं। मसलन 17, 18, 19 से फॉर एग्जांपल एक अभी क्विज हो जाएगा, या 15, 16, 17 से इससे नेक्स्ट जो है क्विज हो जाएगा, या ये थोड़ा सा डिफरेंस आ सकता है, ठीक है, कि कॉन्सिक्वेंटली वो CLOs की बेसिस पे कौन से, लेकिन वो आपने वो पैटर्न फॉलो करना है। वो क्विज में भी और ये UMS में भी अनाउंस हो जाता होता है और ईमेल भी आपको आ जाती है, ठीक है। आपके CR भी आपको इन्फॉर्म करते होंगे क्लास का या ये क्विज का, या जो भी अनाउंसमेंट होती है वो CR की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो भी इन्फॉर्म कर दें, और डेडलाइंस जो हैं या क्विज वाइज जो है। तो ये बेसिकली अब ये है कि साथ साथ अब जाहिर है जो भी
अब क्विज के हवाले से या रिजल्टेंट असाइनमेंट से, तो ये टाइमली जो है वो सबमिशन हो, ताकि उसमें कोई ऐसा कंफ्यूजन ना हो, और ईमेल और यूएमएस से ये सारी चीज़ें आप जो है एलएमएस से ये सारी चीज़ें जो है डाउनलोड किया करें, और ये साथ साथ स्टडी करें कि इसमें देयर शुड बी नो कंफ्यूजन। तो इफ एनी क्वेश्चन जो है तो इसको हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं कि बेसिकली ये जो अब एसिमेट्रिक है, क्वेश्चंस आप अभी नोट करते जाएं, एसिमेट्रिक है बेसिकली, तो उसमें अब डिफरेंस आता है। एक तो है कि जितना डाटा सेंड किया जा रहा है अपस्ट्रीम, और कितना डाटा आप डाउनलोड कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जितना बेसिकली अपस्ट्रीम वाइज जितना डाटा है, दैट इज डिफरेंट फ्रॉम डाउनस्ट्रीम, क्योंकि आपने बेसिकली मोस्टली डाउनलोड करते हैं, और ये आपको जो स्केजुलर है और केबल है या नेटवर्क है फॉर एग्जांपल, नेटवर्क से जितना डाटा आप तक, तो आपको बेसिकली मोस्टली जो है वो डाटा डाउनलोडिंग के लिए स्पीड चाहिए, तो इसलिए उसमें ग्रेटर कैपेसिटी इज फॉर डाउनस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम के लिए तो आपने कम भेजना होता है, ज्यादा जो है वो डाटा डाउनलोड, तो इसलिए ये एसिमेट्रिक है, डिफरेंट है कि डाउनस्ट्रीम इज हायर जो है। सो इफ जो है एफडीएम में फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग लोएस्ट 25 किलोहर्ट्ज फॉर वॉइस है, प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम के, आपने वॉइस बेसिक रिक्वायरमेंट है, जो आप कॉल कर रहे हैं और वॉइस पे जो है डाटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, उसके लिए 25,000 हर्ट्स जो है वो उसके लिए रखा जाता है, स्पेक्ट्रम वाइज 25 किलो हर्ट्स उसके लिए डेडिकेटेड होता है। तो इसलिए फिर जो एको कैंसलेशन है और एफबीएम टू गिव टू बैंड्स जो है, इनकमिंग आउटगोइंग जो जनरल फ्रीक्वेंसीज है, डिफरेंशिएशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज है, और मल्टीपल फ्रीक्वेंसी बैंड्स हैं, तो वो जो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट है, फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है, तो उस बेसिस पे वो उसको जो है वो डिफर करने के लिए, और आउटगोइंग और इनकमिंग और ये जो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट है उसको मैनेज करने के लिए, तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज होगी तो डेट इज डन वाया फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो इसकी बेसिकली आप देखें कि रेंज जो है 5.5 किलोमीटर होती है, उससे ज्यादा रेंज होगी, जाहिर है वो जितना डिस्टेंस आपके, और आपको पता है कि डिस्टेंस ज्यादा बढ़ेगा तो उसका डिस्टॉर्शन ज्यादा आएगी, या फिर वो लॉस ज्यादा आएंगे, या अटेनुएशन ज्यादा आएगी, या वो उसकी वजह से बेसिस पे वो क्वालिटी इफेक्ट होती है, तो ये सारा वो इश्यूज होते हैं। लेकिन ये विद इन अ सिटी ये ठीक है, विद इन अ सिटी के आपके एक्सचेंज से लेकर इतने 5 किलोमीटर की एरिया तक फॉर एग्जांपल बेहतरीन जो है वो सर्विस आपको अवेलेबल हो सकती है, कि उसमें जो डेडिकेटेड चूंकि इंटरनेट स्पीड मिल रही है, तो उसमें ऑब्वियसली ये जो क्वालिटी है डेट इज देयर। तो ये उसका पर्टिकुलर जो है डीएसएल चैनल कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें आप ये देख रहे हैं आपके सामने, ये आपने स्लॉट्स या ये फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है वो डिवाइड किया हुआ है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग के अगेंस्ट, कि ये जो प्लेन ओल्ड टेलीफोन सिस्टम है उसके लिए आपने अप टू 20 किलो हर्ट्स तक जो है वो फ्रीक्वेंसी रखी है, फिर 25 से 200 किलो हर्ट्स जो है वो अपस्ट्रीम के लिए रखा है, यानी आपने जो डाटा कम्युनिकेट करना है या भेजना है, ठीक है। और फिर 250 से 1000 किलो हर्ट्स तक ये डाउनस्ट्रीम जो है, ये डाउनलोड जो आप डाटा कर रहे हैं, तो 250 हर्ट्स से 1000 हर्ट्स तक ये सारा डाउनस्ट्रीम का स्पेक्ट्रम है, ठीक है। और इसी तरह से अब देखें कि ये जो बेसिक एको कैंसलेशन है, तो इसको ऑब्वियसली वो जो बेस्ट एफिशिएंसी के लिए, यानी कि आपने ये है कि 200 से 250 किलो हर्ट्स वाला वो जो डिफरेंस है वो नहीं रखा है, बल्कि ये वेरिएबल है कि बेस्ड अपॉन जो टाइम है, और बेस्ड अपॉन ड्यूरेशन है, और बेस्ड अपॉन द रिजल्टेंट यूजेज है, तो उसमें जो बेसिक स्पेक्ट्रम एलोकेशन है वो कैसे एडजस्ट करनी है, कि उस बेसिस पे ये जो है वो एलोकेट हो सके, कि उसमें ये सिंपल डिफाइन नहीं किया हुआ है कि जैसे ऊपर वाले स्ट्रक्चर में 250 से ही ऑनवर्ड्स, वो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ चैनल्स जो है, तो वो वेरिएबल उसमें रखा जाता है कि ये पर्टिकुलर स्कीम है, और इसके अगेंस्ट जब भी डाटा मैनेज करना है तो उसमें आपको इतने टाइम पे जो है ये फ्रीक्वेंसी एलोकेट होगी, या इस टाइम के लिए ये फ्रीक्वेंसी एलोकेट होगी, तो डेट कैन बी बेसिकली एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन स्कीम्स जो है। तो बेसिकली ये सारा जो चैनल इंफॉर्मेशन है, आज के मकसद के लिए जो प्रैक्टिकल सिस्टम्स हैं और प्रैक्टिकल स्कीम्स हैं, तो जो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट है, जो चैनल कॉन्फ़िगरेशन है, चैनल आइडेंटिफिकेशन है, और चैनल इंफॉर्मेशन है, चैनल मैनेजमेंट है, तो ये हिरार्की है एक तरह से, और इसमें ये सारा जो स्कीम्स हैं, और कैसे प्रॉपरली डाटा सेंड करना है, डिले के बगैर सेंड करना है, और बफरिंग टाइम जो है वो कितना रखना है, और
कितने टाइम में जो है ये प्रोसेस कंप्लीट करना है और कितने टाइम के बेसिस पे ये सारा जो फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट है ये कैसे इसको प्रॉपरली एलोकेट करना है। तो ये सारी सिचुएशन है जो कि टेलीकॉम सिस्टम में और टेलीकॉम नेटवर्किंग में जो है दैट इज जनरली अप्लाइड। तो इसलिए आप जो है बेसिकली जो मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे, आप जो पार्टिसिपेट आपने नहीं किया, एहसन गौस ने नहीं पार्टिसिपेट किया या एहतशाम अली ने पार्टिसिपेट नहीं किया, आप टाइम पे आएंगे, सुनेंगे, कुछ अंडरस्टैंड करेंगे, मकसद हासिल होगा, क्लास का भी बताने का मकसद जो है और ये क्लास अरेंज करने का मकसद जो है वो उससे फायदा होगा। जाहिर है कोई एक ये नहीं है कि सिर्फ वन पार्टी मैनेजमेंट है कि मैं ही बोलता रहूं और यू आर नॉट बेसिकली आंसरिंग या क्वेश्चनिंग जो है, तो इससे थोड़ा सा वो एफिशिएंसी वाइज भी आपको पता है कि इसकी बेसिस पे भी हमने ये डिटरमिन करना है कि कौन कितना इंटरेस्टेड या कितना अंडरस्टैंड कर रहा है या क्या उसको आइडिया है कॉन्सेप्ट का। और फिर क्विज वाइज भी और ये असाइनमेंट वाइज जो भी आपने अभी सबमिट कर दी है, जो अभी डेडलाइन गुजरी है वो है, एक आध असाइनमेंट और है, फिर इसके बाद जो इनकमिंग वीक्स होंगे उसमें मेनली अब ये है कि जो क्विज है वो मे बी अब मंडे का रखा जाए, ट्यूसडे का रखा जाए या फ्राइडे का रखा जाए। तो ये देखा जा सकता है कि जाहिर है ये क्लास भी वैसे तो स्केजुअल टाइम तो इसका 8:30 है, लेकिन जो है वो 8:30 के अलावा भी हो सकता है, वैसे तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो जनरली, लेकिन चूंकि ये क्लास वाइज टाइम है तो इसलिए हम इसको 8:30 पे रखते हैं। तो जो भी बेसिकली होगा तो इनशाला इसको वी विल बेसिकली अनाउंस के कमिंग वीक से जो भी सिलेबस है तो उस सिलेबस की बेसिस पे फिर आप फॉलो करें कि ये लेक्चर्स हैं, इस सिलेबस के लिए ये क्विज है, इसका ये सिलेबस है, तो उस बेसिस पे फिर जो है जो भी ईमेल होगी आप ईमेल चेक किया करें या जो भी क्वेश्चन हो मुझे बता दिया करें कि अगर इफ एनी कंफ्यूजन इज देयर, ताकि वो हम एड्रेस कर लिया करें। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। तो क्वेश्चन अगर आपने नोट किए हैं या कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस। जी नो सर। नो सर, इंशाल्लाह समझ आ गई सर। ठीक, चले जी, ठीक है, शुक्रिया। ओके सर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़ सर। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। थैंक्स। अल्लाह।